हेलो स्टूडेंट, हमारा ये वीडियो क्लास 10th के उन बच्चों के लिए जिन्हें बोर्ड का एग्ज़ाम देना है और साथ ही साथ क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चे भी हमारी इस वीडियो को स्पेशली देखें, क्योंकि जिस स्तर की पढ़ाई इस चैनल पे इस वीडियो में दी गई है उस स्तर की पढ़ाई शायद आपने नहीं की होगी। क्लास 10th के बच्चों के लिए 10 वीडियो की पूरी हमने एक सीरीज बनाई। देखो, क्लास 10th में फिजिक्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। क्लास 10th में साइंस सब्जेक्ट होता है जिसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है। मेन केवल 5 चैप्टर हैं। उन पांचों चैप्टर को हमने एक एक वीडियो में कवर किया है और 10 वीडियो की पूरी सीरीज है। अब आप पूछोगे 10 वीडियो क्यों? 5 वीडियो में पूरी की पूरी थ्योरी और बाकी के 5 वीडियो में न्यूमेरिकल। जैसे क्लास 10th की जो सीरीज है उसमें जो लेक्चर 1 हमने डाला, अपलोड किया, उसमें लेसन 1 प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन पूरा का पूरा चैप्टर, पूरी थ्योरी हमने कवर करी। फिर लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, तो 5 लेक्चर तक हमारा पांचों चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब लेक्चर 6, 7, 8th, 9th और 10th ये आपका न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से है। हम लेक्चर 6 शुरू करने जा रहे हैं। लेक्चर 6 में न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे और जानते हो जो फर्स्ट चैप्टर आपका है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ठीक, उसका न्यूमेरिकल आपको मिलेगा इस पर। अच्छा, सभी बच्चों के पास कोई एक ही राइटर की बुक है नहीं, अलग अलग राइटर्स की बुक होंगे, इसलिए कोई क्वेश्चन नंबर से लगवा पाना मुश्किल होगा। इसीलिए जो भी क्वेश्चन हम लगवाने जा रहे हैं, क्वेश्चन हम ऊपर लिखेंगे, क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और उसका एक एक क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करेंगे। अब देखना जरूर, एक वीडियो अगर आप देखते हो तो निश्चित रूप से अगर वीडियो मेरा देखा उसके बाद अपनी बुक खोलना, सारे सवाल आप लगा ले जाओगे। जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन होंगे, हर पैटर्न के मास्टरपीस क्वेश्चन हम यहाँ पे लगवाने जा रहे हैं। हम लेक्चर 6 में शुरू करने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल लगवाना शुरू करने जा रहे हैं। इसकी थ्योरी अगर आपको पढ़नी होगी तो हमारा क्लास 10 की सीरीज का लेसन नंबर 1 देखना। जब पूरी की पूरी थ्योरी आप समझ जाओ तो फिर आपका लेक्चर नंबर 6 पे आप आओ और उसी चैप्टर का यानी प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का न्यूमेरिकल आप देखना शुरू करो। हम कोशिश करेंगे लगभग 40-50 न्यूमेरिकल एक वीडियो में आपको लग जाए और आपके लिए पर्याप्त होगा इतना। अगर इस 40-50 वीडियो को अगर आप देखते हो कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको देखने के बाद अपनी बुक अगर आप खोलते हो तो लाइन से सारे क्वेश्चन आप अपने आप फटाफट लगाते चले जाओगे, कहीं किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो शुरू करने जा रहे हैं आपका पहला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। पहले तो एक बार आप क्वेश्चन समझो। देखो उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। उत्तल लेंस जानते हो वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है और अवतल लेंस केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। एक तो ये बात। अच्छा, दूसरी बात, उत्तल लेंस जो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा वो वस्तु के पीछे बनाएगा, वस्तु से बड़ा बनाएगा, और जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा वो लेंस के दूसरी ओर बनाएगा। मतलब वस्तु इस तरफ है तो वास्तविक प्रतिबिंब उस तरफ बनेगा और वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा। इस बात को ध्यान में रखना। अब हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। आप देखना, एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक जानकारी और आपको दें। देखो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है। और क्यों होती है इसके लिए फिर आपसे कहेंगे, हमारे 10th क्लास की जो वीडियो की सीरीज है उसका लेक्चर नंबर 1 आप देखो, सारी बातें वहीं से बोल रहे हैं। इतना सारा ज्ञान होगा तो सारे न्यूमेरिकल आप लगाते चले जाओगे। आप देखो कितनी आसानी से और कठिन से कठिन न्यूमेरिकल भी किस प्रकार सॉल्व करने जा रहे हैं। आप देखना, तो पहला क्वेश्चन में लिया, एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है और वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। हम यहीं पे रुक गए पहले। अब देखो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो u बराबर -15 सेंटीमीटर। अब आप पूछोगे माइनस क्यों लगाया? आप जानते हो वस्तु हमेशा बाईं तरफ होती है, बाईं तरफ की दूरी माइनस में और दाईं तरफ की दूरी प्लस में, तो u बराबर कितना -15 सेंटीमीटर हो गया। फिर आप जानते हो वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब ध्यान देना, वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा वो लेंस के दूसरी ओर बनेगा और वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा। इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखना m का मतलब क्या होता है? रेखीय आवर्धन। और ये बराबर क्या होता है? I/O। I का मतलब क्या? प्रतिबिंब की लंबाई, और बटे O का मतलब क्या? वस्तु की लंबाई। और ये बराबर क्या होता है? V/U। V का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी, और u का मतलब क्या होता है? वस्तु की दूरी। चिन्ह सहित मान रखना है हमको। अब आप यहाँ पे देखना, तो आप जानते हो 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, मतलब I, अगर यहाँ पे देखना 2O हमने ब्रैकेट में कर दिया, कहीं आप इसको 20 ना समझ बैठो। O मतलब क्या? वस्तु की लंबाई। I का मतलब क्या? प्रतिबिंब की लंबाई। तो आप जानते हो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आप यहाँ पे देखना, I की जगह पे हमने 2O कर दिया और यहाँ पे नीचे O। अच्छा, आप जानते हो अगर वस्तु हमारा ऊपर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? नीचे।
और वस्तु अगर नीचे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऊपर। तो इसी में से मान लो वस्तु को हमने ऊपर माना, तो ये हमने यहाँ पे प्लस सिंबल के साथ लिया, और प्रतिबिंब फिर कहाँ बनेगा? नीचे। क्यों? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष उल्टा ही बनता है। तो फिर यहाँ पे क्या माइनस कर दिया। अब इसके बाद फिर आप आगे देखना, बराबर हो गया, यहाँ पे v हो गया और u, तो u की जगह पे आपका देखो, तो u की जगह पे कितना? -15 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब o से o कैंसिल हो गया, ये o मतलब क्या? वस्तु की लंबाई ऊपर नीचे कैंसिल हो गई। तो इस प्रकार से आप देखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा? -2 दैट इज इक्वल टू -v/15, यही तो आया, और cm। ठीक, तो v बराबर कितना हो जाएगा? माइनस माइनस रिमूव हो गया, ये लो। ठीक, तो v बराबर कितना आ जाएगा? 30 और cm। ये क्या निकला? प्रतिबिंब की दूरी। अच्छा, और किस में आई? प्लस में, और प्लस में आनी भी चाहिए, क्योंकि आप जानते हो वास्तविक प्रतिबिंब है। वस्तु अगर बाईं तरफ है तो वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनेगा? लेंस के दाईं ओर बनेगा, और दाईं ओर की दूरी क्या होती है? प्लस सिंबल के साथ होती है, v का मान निकला। अब जब v का मान निकल आया तो फिर आप आगे चलो, आप जानते हो 1/v - 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना, हमको क्या निकालना? फोकस दूरी निकालनी है। ठीक, तो 1/v, तो v का मान कितना? +30 - 1/u, तो u का मान कितना? -15, और दैट इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे क्या? 1। अच्छा, माइनस माइनस यहाँ पे क्या? प्लस, और यहाँ पे क्या हुआ? 15 दूना 30, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1/f। ठीक, तो 3/30 दैट इज इक्वल टू 1/f। तो आप जानते हो 1/f इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको डिवाइड करो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10, ऐसे। तो 1/f दैट इज इक्वल टू 1/10, तो f दैट इज इक्वल टू 10 cm। उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकल आई, कितनी हुई? 10 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन में आप देख रहे हो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। हम ये पे रुक गए, उत्तल लेंस है, निश्चित रूप से फोकस दूरी किसमें होगी? प्लस में। आप यहाँ पे लिखोगे f दैट इज इक्वल टू +15 cm। अवतल लेंस की फोकस दूरी किसमें? माइनस में। अगर कोई क्वेश्चन अवतल लेंस का मिलता है तो वहां पे फोकस दूरी माइनस में लिखी जाएगी। अच्छा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में क्यों? अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में क्यों? इस क्यों का जवाब लेक्चर नंबर 1 क्लास 10th की पूरी सीरीज है। आप यहाँ पे हो, तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, ध्यान देना, वस्तु कितनी दूर है? 30 सेंटीमीटर, मतलब u दैट इज इक्वल टू -30 और cm। आप पूछोगे माइनस क्यों? फिर वही, वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है, और बाईं तरफ की दूरी किसमें होती है? माइनस में होती है, -30 हो गया। तो 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु या स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति व दूरी बताओ। मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा और दूसरा कैसा बनेगा। तो आप यहां पे देखना 1/v - 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। जो वैल्यू मालूम है फिट किया जाए। तो आप आगे देखना 1/v, v हमको नहीं मालूम है, 1/u, u मालूम है, -30, और दैट इज इक्वल टू 1/f, f कितना? +15। तो आप आगे देखना 1/v, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये जब उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो गया 1/15 और -1/30। नहीं, क्यों माइनस समझ पाए कि नहीं? क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे क्या? प्लस हो जाएगा, जब उधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद फिर आप आगे देखोगे तो 30 यहाँ पे क्या हो गया? एलसीएम, 15 दूना 30, और यहाँ पे क्या? 1 बराबर कितना? 1/30। ये किसका मान आया? 1/v का। तो v बराबर कितना? 30 सेंटीमीटर। और ध्यान देना प्लस में आया। प्लस में आने का मतलब क्या? जो प्रतिबिंब बनेगा लेंस के दूसरी ओर बनेगा। अगर दूसरी ओर बनेगा तो पक्का प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा, और अगर वास्तविक होगा तो वस्तु के सापेक्ष उल्टा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की, देखो किसकी ऊंचाई? वस्तु की, o दैट इज इक्वल टू 5 cm। अच्छा, वस्तु जैसे मान लो +5 कर लिया, मुख्य अक्ष के ऊपर रखा है, तो 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी है अवतल लेंस। यहीं पे रुक जाओ। लेंस किसका? कौन सा है? अवतल लेंस है। अवतल लेंस की फोकस दूरी किसमें होती है? माइनस में। तो आप यहाँ पे देखना f दैट इज इक्वल टू -25 cm। ठीक, लेंस से, और 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। कौन? वस्तु। तो आप यूं कह सकते हो u दैट इज इक्वल टू -50 cm। आप पूछोगे माइनस क्यों? वस्तु किधर? बाईं तरफ होती है। चलो, इससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा, और ऊंचाई ज्ञात करो। तो आप देखना 1/v - 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v, तो v का मान हमको नहीं मालूम है,
और माइनस 1/u, तो u का मान मालूम है कितना, -50, और दैट इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू हमको मालूम है -25। अब आप आगे देखना 1/v इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या प्लस, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अच्छा -1/25 पहले से है, तो -1/25 माइनस, क्यों माइनस समझ में आया, ये माइनस, ये माइनस कितना प्लस, और जब उधर ट्रांसफर करोगे तो क्या माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 50, ये 1/, में। अब यहाँ पे आओ, तो आप जानते हो 50 यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम, तो 25 दूना 50 -2 और 50 एक कम 50 -1, ये कितना -1/, ये v। अब उसके बाद फिर आप आगे देखना, तो ये बराबर कितना -1 और -2 बराबर कितना -3/50, ये निकला। ये किसका मान निकला 1/v का, तो v दैट इज इक्वल टू -50/3, और यहाँ पे क्या cm, या दैट इज इक्वल टू, आप 50 को क्या करो 3 से डिवाइड कर दो, तो 50 को जब 3 से डिवाइड करोगे आप देखना 50/3 दैट इज इक्वल टू 16.66 cm, ये आप यूं कह सकते हो v अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, अच्छा माइनस का सिंबल लगा, माइनस सिंबल जरूर लगाना है यहाँ पे, ठीक है, -16.7 cm, आप ये बोल सकते हो। देखो v का मान माइनस में आया, इसका मतलब क्या हुआ, जिधर वस्तु रखा है प्रतिबिंब भी उसी तरफ बनेगा। कितनी दूर बनेगा, 16.7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और बाईं तरफ बनेगा, क्यों, क्योंकि माइनस का सिंबल, ठीक। अच्छा अब उसके बाद देखना, क्वेश्चन में आपका ये भी पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बताओ, वस्तु की ऊंचाई दिए हुए हैं, तो आप यहां पे देखना m मतलब क्या, रेखीय आवर्धन, दैट इज इक्वल टू I/O। अब आप आगे चलो, इक्वल टू I मतलब क्या, प्रतिबिंब की लंबाई। अच्छा ये बराबर क्या होता है v/u, कैसे होता है फिर वही समझाएंगे आपको, क्लास 10 की सीरीज का लेक्चर नंबर 1 हमारा। आप देखो एक बार आप पूरा देख के तब न्यूमेरिकल लगाओ आराम से, बहुत आसान लगेगा, सबसे आसान आपको फिजिक्स लगने लगेगी। आप आगे देखना है यहाँ पे, तो I हमको निकालना है अपान O कितना +5 cm दैट इज इक्वल टू v, तो v का मान कितना -16.7 cm, ठीक। अच्छा फिर u कितना माइनस, और यहाँ पे 50 cm, तो पहले तो आप ये देखो cm से cm कैंसिल, माइनस से माइनस रिमूव हो गया, हमको I निकालना है, तो I दैट इज इक्वल टू 16.7 इंटू ये 5 cm इधर चला जाएगा, 5/50 और यहाँ पे cm, आप यहाँ पे देखना 5 और यहाँ पे क्या 10, ठीक, और 10 से जब डिवाइड करोगे तो I दैट इज इक्वल टू 1.67 cm, ये लो। और I का मान किस में आया, प्लस में आया, इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु भी किधर होगा, मुख्य अक्ष के ऊपर होगा, और प्रतिबिंब भी किधर होगा, मुख्य अक्ष के ऊपर होगा, और v का मान किस में आया, माइनस में आया, और u का मान भी किस में, माइनस में है, यानी प्रतिबिंब भी किधर, बाईं तरफ, और वस्तु भी किधर, बाईं तरफ। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हो एक लेंस की क्षमता, देखो क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, और क्षमता P बराबर क्या होता है 1/f, जहां पे f किस में, मीटर में होना जरूरी है, अगर सेंटीमीटर में हो तो आप मीटर में कन्वर्ट करो उसको। हम कहां से बोल रहे हैं, फिर आपको याद दिलाएं, क्लास 10 सीरीज का लेक्चर नंबर 1, वहां थ्योरी यहाँ न्यूमेरिकल। आप देखना, तो एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति बताओ, नेचर भी बताना है आपको, ठीक। तो आप पहले समझना, लेंस की क्षमता को हम किससे लिखते हैं, P से, P दैट इज इक्वल टू -2d, d का मतलब क्या, डायोप्टर, क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। अच्छा आगे चलो, लेंस की फोकस दूरी बतानी है, तो आप जानते हो P बराबर क्या होता है 1/f, तो f बराबर क्या हो जाएगा 1/p, तो बराबर कितना 1/-2 बराबर कितना -0.5। अच्छा एक बात ध्यान देना, आप जानते हो क्षमता P बराबर क्या 1/f, लेकिन f इन मीटर, तो आप जानते हो अगर f का मान निकला तो निश्चित रूप से किस में निकला, ये मीटर में। अच्छा आप जानते हो एक मीटर में कितने, 100 सेंटीमीटर, तो -0.5 इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे बराबर कितना हो जाएगा -50 सेंटीमीटर, मतलब लेंस की फोकस दूरी कितनी हुई, -50 सेंटीमीटर। अच्छा आगे देखना, क्योंकि माइनस में आया है तो निश्चित रूप से वो लेंस कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, अगर प्लस में आता तो उत्तल लेंस होता, ठीक। अवतल लेंस है और उसकी फोकस दूरी कितनी, -50 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करो। देखो कौन सा लेंस? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है? प्लस में, तो उसकी क्षमता भी किस में होगी? प्लस में। लेकिन फिलहाल आप देखना एफ दैट इज इक्वल टू कितना? 25 सेंटीमीटर, 25 लिखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर। अच्छा, आप जानते हो क्षमता अगर निकालनी है तो क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/f, लेकिन F किस में होना चाहिए? मीटर में। कोई बात नहीं, आप देखना इसी को हम चाहें तो 25/100 कर दें तो ये बराबर क्या हो जाएगा? मीटर। या इसी को चाहो 25 को 100 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 4, 1/4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर। अच्छा, आप जानते हो उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में? प्लस में, तो ये प्लस और ये भी किस में? प्लस में। अच्छा, हमको यहाँ पे क्या चाहिए? क्षमता। तो P दैट इज इक्वल टू 1/f, लेकिन ध्यान रहे F इन मीटर। और जानते हो ये हमको ध्यान था तभी हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा दिया। अब आप यहाँ पे वैल्यू रखो तो 1/, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस 1/4, ठीक। और ये 4 ऊपर चला जाएगा तो +4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डायोप्टर। ये लो, लग गया। अगला क्वेश्चन आप देखना, एक अवतल लेंस, ध्यान रहे फिर अवतल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है? माइनस में, और उसकी क्षमता भी किस में होगी? माइनस में। क्वेश्चन बाद में, क्वेश्चन पढ़ते ही इतना आपके दिमाग में फीड हो जाना चाहिए। आप देखना, तो एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एफ दैट इज इक्वल टू -20 cm। आप पूछोगे माइनस क्यों लगाया? अवतल लेंस है ना, उत्तल होता तो प्लस के साथ लिखते, अवतल है तो माइनस के साथ लिखा हमने, ठीक। अच्छा, उसके बाद चलो इसकी क्षमता बतानी है, तो आप जानते हो पहले इसको कन्वर्ट करो, -20 100 से आप इसको डिवाइड करो, तब ये क्या बन जाएगा? मीटर, ठीक। और इस प्रकार से बराबर आपका हो जाएगा ये -20 पंचे 100, तो -1/5, और ये क्या हो जाएगा? मीटर। ये क्या निकला? फोकस दूरी। आपको क्या चाहिए? क्षमता P दैट इज इक्वल टू 1/f, तो यहाँ पे 1/, और f की जगह पे -1/5 बराबर -5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डायोप्टर। 7th क्वेश्चन में आप देख रहे हो एक लेंस की क्षमता -1.5 डायोप्टर है। लेंस का नाम उसने नहीं लिया, लेकिन जानते हो क्षमता बता के उसने लेंस का नाम बता दिया। आप पूछोगे कैसे? माइनस सिंबल है ना, और माइनस सिंबल का मतलब क्या? कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। अच्छा, इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति बताओ। तो पहले तो फोकस दूरी पे आप आ जाओ। आप जानते हो F दैट इज इक्वल टू 1/d, तो 1/, ठीक, -1.5, और ये क्या हो जाएगा? मीटर। अच्छा, 1 मीटर में कितने? 100 सेंटीमीटर, तो बराबर यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1/1.5 इंटू 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। अब आप आगे देखना, तो F दैट इज इक्वल टू माइनस, अब 100 को 1.5 से आप डिवाइड करो, तो 100 को जब 1.5 से आप डिवाइड करोगे, आप देखना 100/1.5 दैट इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 66.66 सेंटीमीटर, या आप यूं कह सकते हो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल -66.7 सेंटीमीटर। ये क्या निकला? लेंस की फोकस दूरी। अच्छा, उसके बाद प्रकृति बतानी है, तो माइनस है ना, तो माइनस का मतलब क्या हुआ? अवतल लेंस। आप सुनो, माइनस का मतलब क्या हुआ? अवतल लेंस। और अवतल लेंस किस प्रकृति का होता है? अपसारी, अपसारी प्रकृति, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो डाइवर्जिंग नेचर। देखो, वे प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष की ओर मोड़ती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अभिसारी। और आप जानते हो जो प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से दूर की ओर भेजे उसको हम क्या बोलते हैं? अपसारी। तो आप जानते हो माइनस में अवतल लेंस है, अवतल लेंस है अपसारी प्रकृति का होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख रहे हो एक उत्तल लेंस की क्षमता, एक डायोप्टर है। ध्यान देना, कोई सिंबल नहीं लगा तो क्या प्लस मानेंगे, और प्लस सिंबल अगर है तो आप जानते हो उत्तल लेंस होगा, और उत्तल लेंस लिखा भी है, तो आप जानते हो P दैट इज इक्वल टू 1D प्लस में। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? F दैट इज इक्वल टू 1/P दैट इज इक्वल टू 1/, फिर यहाँ पे 1 बराबर कितना? 1 मीटर, ठीक। 1 मीटर में कितने? 100 सेंटीमीटर, तो आप जानते हो F दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये लो, लेंस की फोकस दूरी निकल आई ऐसे, अवतल लेंस है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखना, उत्तल लेंस से 0.20 मीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर 0.60 मीटर के दूरी पर बन रहा है। यदि वस्तु की लंबाई 0.1 मीटर हो तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? क्वेश्चन बहुत आसान।
आप जानते हो रेखीय आवर्धन, जिसको लीनियर मैग्निफिकेशन भी आप कहते हो, ये बराबर क्या होता है v अपान यू। और यही रेखीय आवर्धन m दैट इज इक्वल टू I अपान ओ, जहां पे I क्या होता है प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या होता है वस्तु की लंबाई। दोनों को आप यहां पे क्या कंपेयर कर दो, तो यहां पे आप देखोगे v अपान यू दैट इज इक्वल टू I अपान ओ। अब आप देखो क्या वैल्यू दिया है, उत्तल लेंस है ना। अच्छा, प्रतिबिंब किधर बन रहा है, आप देखो लिखा प्रतिबिंब दूसरी तरफ बन रहा है, और दूसरी तरफ बन रहा है मतलब क्या, निश्चित रूप से वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु के साथ उल्टा ही बनेगा। तो उत्तल लेंस से 0.20 मीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को हमेशा किधर रखते हैं, बाईं तरफ। तो आप इधर देखना, ऐसे ऐसे हम वैल्यू फीड कर रहे हैं। आप देखो u का मान किस में, माइनस में, तो आप यहां पे देख रहे हो यहां पे कितना माइनस 0.20, यूनिट नहीं रखना, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा मान लो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे v मतलब क्या, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब किधर बन रहा है, दूसरी ओर बन रहा है, तो दूसरी ओर आप जानते हैं बन रहा है तो वो किस में होगा, प्लस में। भाई वस्तु किधर बाईं तरफ, तो प्रतिबिंब किधर दाईं तरफ की दूरी किस में, प्लस में, तो इसको प्लस सिंबल के साथ लिखेंगे। और ये आपका हो गया 0.60, और ये भी मीटर और ये भी मीटर, बराबर हो गया। आप आगे चलो, वस्तु की लंबाई कितना दिया है, 0.1 मीटर। तो मान लो वस्तु हमारा मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो ये कितना 0 प्लस 0.1, और ये कितना मीटर। ठीक, आई हमको निकालना है, आई ऐसे ही छोड़ दो। तो आप आगे देखना, मीटर से मीटर कैंसिल, प्लस माइनस सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, पॉइंट ऊपर नीचे रिमूव हो गया, 0 रिमूव हो गया, 20×3=60 होता है। आप जानते हैं यहाँ पे कितना 3 बराबर I अपान, और यहाँ पे कितना 0.1, किसमें, प्लस में है, नई सिंबल लगाया प्लस माना जाएगा। और ये भी साथ में क्या, मीटर। ये लो, इसको आप इधर ट्रांसफर कर दो। तो इस प्रकार से आप देखोगे यहाँ पे I, आप देखना I दैट इज इक्वल टू -3 इंटू 0.1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक, तो I दैट इज इक्वल टू -0.3, और ये क्या हो जाएगा, मीटर। या फिर I दैट इज इक्वल टू -0.3 इंटू 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ये I बराबर माइनस, अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पे सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तल लेंस, ध्यान रखना फोकस दूरी प्लस में। उत्तल लेंस से 0.15 मीटर के दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर और 0.60 मीटर की दूरी पर बन रहा है। हम यहीं पे रुक गए, पहले जो वैल्यू दिया है आप उसको नीचे लिखो सिंबल के रूप में। आप देखना, उत्तल लेंस से इतने मीटर की दूरी पर रखी वस्तु का मतलब u दैट इज इक्वल टू -0.15, और यहां पे क्या हो जाएगा, मीटर। ये ठीक, प्रतिबिंब दूसरी ओर यानी v, अच्छा ध्यान रखना दूसरी ओर बन रहा है ना, और दूसरी ओर की दूरी को किसमें, प्लस सिंबल के साथ। ठीक, तो v दैट इज इक्वल टू प्लस, और कितना 0.60, और यहां पे क्या हो जाएगा, मीटर। ये हो गया। अच्छा, यदि वस्तु की लंबाई, ध्यान देना, वस्तु की लंबाई कितना u, वस्तु की लंबाई को किससे लिखेंगे, o से, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 0.15 और मीटर। ठीक, हम ये मान के चल रहे कि वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखा हुआ है प्लस सिंबल के साथ। अब देखो इतना तो तय है, प्रतिबिंब दूसरी तरफ बन रहा है मतलब वास्तविक बनेगा, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा। तो मान लो वस्तु को हम यहाँ पे मुख्य अक्ष के ऊपर मान ले रहे हैं प्लस सिंबल के साथ, तो आप जानते हो प्रतिबिंब की लंबाई जो निकल के आएगी माइनस सिंबल के साथ आएगी। आंसर बाद में आएगा, और कैसा आएगा आपको पहले से जानकारी है। अच्छा, उसके बाद चलो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, यही तो पूछ रहा है ना। आप आसानी से आप देखना, m दैट इज इक्वल टू v अपान u एंड m दैट इज इक्वल टू I अपान o। दोनों को कंपेयर कर दो, तो v अपान u दैट इज इक्वल टू I अपान o। फिर आप आगे चलो, इधर आओ v, तो v का मान कितना, प्लस 0.60, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर। अच्छा, u का मान कितना, -0.15, और यहाँ पे क्या, मीटर। फिर o, तो o कितना, प्लस 0.15, और यहाँ पे मीटर, और I आपको निकालना है। अब जो कैंसिल होने लायक उसको कैंसिल करो। आप देखना, मीटर से मीटर कैंसिल, ये, और उसके बाद देखना पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर दो, तो जो पॉइंट से पॉइंट ऊपर नीचे रिमूव करोगे, ऊपर 60 नीचे 15, 15 चौको 60, और प्लस माइनस सॉल्व करोगे, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, यानी ओवरऑल यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4, और यहाँ पे कितना I अपान
यहाँ पे क्या प्लस 0.15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर। ये हो गया। अब हमको आई की वैल्यू चाहिए, तो आप जानते हो आई यहाँ पे रोक लो, इसको ट्रांसफर कर दो। तो आप जानते हो आई दैट इज इक्वल टू -4 इंटू प्लस 0.15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर। आई इज इक्वल टू आप जानते हो 15 चौको 60, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.60 और यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, एक अवतल लेंस, ध्यान देना अवतल लेंस, फोकस दूरी किसमें माइनस में। एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखने से, हम यहीं पे रुक गए। आप जानते हो u दैट इज इक्वल टू -30 cm। आप पूछोगे माइनस क्यों लगाया, वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखते हैं, बाईं तरफ की दूरी माइनस सिंबल के साथ। अच्छा उसके बाद चलो, एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखने से, ठीक है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार का 2/3 बनता है। लैंग्वेज में गौर करना, जो वस्तु का आकार है उसका 2/3 कर दो, जो निकल के आएगा वो क्या होगा प्रतिबिंब का आकार होगा। मतलब आप यूं कह सकते हो आई दैट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ ओ। ओ मतलब क्या वस्तु की लंबाई और आई का मतलब क्या प्रतिबिंब की लंबाई आई। यानी आप यूं कह सकते हो आई दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू ओ। ये निकला। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो, फोकस दूरी पूछी गई है, कैसे निकाला जाए। आप एक काम करो, पहले देखो m दैट इज इक्वल टू v/u और दैट इज इक्वल टू i/o। इसके पहले के कई क्वेश्चंस में आप देख चुके हो। हम जरा वैल्यू फिट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू फिट करके जानते हो u का मान मालूम है, हम v का मान निकाल लें और जैसे v का मान निकलेगा खट से फार्मूला लगेगा 1/v - 1/u = f। आंसर आपके हाथ में होगा। तो कैसे आप देखना, इक्वल के नीचे इक्वल और यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे लाइन हमने खींचा। v का तो मान निकालना है, v ऐसे ही छोड़ दो। u कितना -30 cm। अब i पे आ जाओ, तो i कितना 2/3 और इंटू o मतलब क्या वस्तु की लंबाई और फिर नीचे o मतलब क्या वस्तु की लंबाई। तो आप जानते हो o से o कैंसिल हो गया। चलो तो इस प्रकार से आप देख रहे हो v दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू -30 और cm। ये लो, तो आप यहां पे देखना 3 से यहां पे 30 कितना आएगा 10 और आप जानते हो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो v दैट इज इक्वल टू -20 cm। मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वो लेंस के बाईं ओर बनेगा और कितनी दूर बनेगा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और आप ये भी जान लो बनना भी चाहिए। कौन सा लेंस है अवतल लेंस। अवतल लेंस कभी भी दाईं ओर प्रतिबिंब नहीं बनाता है, हमेशा बाईं तरफ प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की तरफ प्रतिबिंब बनाता है, बाईं तरफ ही बनाता है। इसलिए माइनस में आया v का मान भी, u का मान भी माइनस में, v का मान भी किसमें माइनस में। अब रही बात इसकी फोकस दूरी निकालनी है। चलो तो आप जानते हो 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। चिन्ह सहित मानों को रखना है। लो 1/v का मान कितना -20। हम यूनिट नहीं रखना, बाद में रख लेंगे, सब जितनी भी वैल्यू है आपका सब हम cm में लेके चल रहे हैं। अच्छा फिर यहाँ पे 1/, यहाँ पे क्या u, आप देखना तो u का मान कितना -30, ये हो गया 1/f। ठीक, f की वैल्यू हमको निकालनी है। आप आगे चलो, यहाँ पे 60 LCM हो गया, 20 3 60 -3 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ठीक, और 3 दूनी ये लो 1/f हो गया। अब उसके बाद आप देखना -3 + 2 कितना -1/60 दैट इज इक्वल टू 1/f। ठीक, तो f दैट इज इक्वल टू -60 और cm। लेंस की फोकस दूरी किस में आई, माइनस में आई। माइनस में आना भी चाहिए, क्यों आना चाहिए, क्योंकि अवतल लेंस है। और कितना आया 60 सेंटीमीटर। ये आपका 11वां क्वेश्चन था। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 में किसी लेंस में वस्तु की लंबाई तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई में 1 और 4 का अनुपात है। इस दशा में u तथा v में अनुपात बताओ। आप जानते हो m दैट इज इक्वल टू i/o। i मतलब क्या प्रतिबिंब की लंबाई और o का मतलब क्या वस्तु की लंबाई। बराबर चलो यहां पे आओ। तब जरा क्वेश्चन देखना, पहले क्या वस्तु की लंबाई दिया, बाद में प्रतिबिंब की लंबाई दिया है। तो वस्तु की लंबाई अगर 1 है तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है 4। तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी 4 और ये कितनी 1, ये हो गया। और आप जानते हैं m बराबर क्या होता है v/u। दोनों को आप कंपेयर कर दो तो यहां पे क्या हो जाएगा 4/1
दैट इज इक्वल टू v अपान u। ठीक, तो u अपान v का मान क्या आएगा, u अपान v दैट इज इक्वल टू 1 अपान 4, ये निकला। ठीक, या इसी को अगर आप चाहो तो आप u भी कह सकते हो, u रेशियो v समानुपात होगा 1:4। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन नंबर 13। आप देखो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर रखे पर्दे पर बनता है। आप देखना प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पर्दे पे, मतलब क्या वास्तविक बनेगा, मतलब वस्तु के सापेक्ष क्या उल्टा बनेगा, दूसरी ओर बनेगा लेंस के। अच्छा आगे चलो, पर्दे व लेंस के बीच की दूरी बताओ। तो पर्दे और लेंस के बीच की दूरी का मतलब समझे, v का मान निकालना है। बहुत आसान, आप जानते हो अच्छे तरीके से। आप देखना इसमें 1 अपान v माइनस 1 अपान u दैट इज इक्वल टू 1 अपान f। वैल्यू रखा जाए इसमें, आप देखना ये लो, तो 1 अपान v हमको निकालना है, माइनस 1 अपान u मतलब क्या, वस्तु की दूरी। तो वस्तु कितनी दूर रखा है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ पे -60। माइनस क्यों, वस्तु किधर है, बाईं तरफ है, बाईं तरफ की दूरी किसमें होती है, माइनस में होती है, बराबर 1 अपान f कितना 20 सेंटीमीटर। अच्छा 20 किसमें, प्लस में। क्यों प्लस में, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है। क्यों प्लस में होती है, इसके लिए आपको 10th की जो हमारी सीरीज है उसका लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा आपको। पूरा का पूरा चैप्टर, पूरी की पूरी थ्योरी काफी डिटेल में हमने समझाया है। आप आगे देखना इसके बाद फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 अपान v दैट इज इक्वल टू 1 अपान 20 और माइनस 1 अपान 60। तो फिर आप आगे देखना, यहाँ पे 60 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे कितना 20 3 60 और यहाँ पे 1। ठीक, तो इस प्रकार से आप देखोगे 1 अपान v दैट इज इक्वल टू 3 में 1 गया कितना 2 अपान यहाँ पे और 60 दैट इज इक्वल टू 1 अपान 30। ठीक, तो इस प्रकार से आप देख रहे हो ये किसका मान है, 1 अपान v का, तो v बराबर कितना 30 cm। ठीक, इसका मतलब कि लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब चूंकि पर्दे पर बन रहा है, इसका मतलब कि पर्दा कितनी दूर रखा है, 30 सेंटीमीटर दूर रखा है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 14। आप देखना 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, ध्यान रखना उत्तल लेंस है, फोकस दूरी प्लस में होगी। ठीक है, वस्तु का 2 गुना एवं वास्तविक प्रतिबिंब, ध्यान देना प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो निश्चित रूप से वस्तु के सापेक्ष उल्टा होगा। आगे चलो, पर्दे पर प्राप्त करने हेतु वस्तु को लेंस से कितनी दूर रखना होगा, वस्तु को लेंस से कितनी दूर रखना होगा, मतलब कि क्या u का मान निकालना है। पहले तो आप यहां पे देखना 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से वस्तु का 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब। हम यहां पे आते हैं m दैट इज इक्वल टू i अपान o। i मतलब क्या, प्रतिबिंब की लंबाई, o का मतलब क्या, वस्तु की लंबाई, और ये बराबर क्या होता है v अपान u। आप देखते रहो। अच्छा आप यहां पे देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है वस्तु का 2 गुना एवं वास्तविक प्रतिबिंब। तो आप यहां पे आओ, ये आपका यहां पे क्या हो जाएगा -2o। हम यहीं पे रुकेंगे। आप पूछोगे माइनस क्यों लगाया, वास्तविक प्रतिबिंब है ना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष का उल्टा बनता है। तो ऐसी दशा में अगर वस्तु की लंबाई को हम प्लस में लें तो प्रतिबिंब की लंबाई को किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। तो वस्तु की लंबाई को o, तो प्रतिबिंब की लंबाई को हमने -2o किया। -2 क्यों किया, क्वेश्चन में लिखा है 2 गुना बनता है तो 2o कर दिया। अच्छा माइनस क्यों किया, क्योंकि वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा। तो आप यहां पे देखना ये o हो गया दैट इज इक्वल टू v अपान u। तो v का मान यही नहीं दिया हुआ है, u का मान नहीं दिया हुआ है, तो v अपान u ये आपका निकला। अब आप आगे देखना, इसमें o से o कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार से v अपान u दैट इज इक्वल टू -2। या आप यूं कह सकते हो v दैट इज इक्वल टू -2 इंटू u। ये किसका मान निकला, v का मान निकला। आगे देखना इसके बाद फिर, तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, फोकस दूरी आपको मालूम है, वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाना था। आपको यहाँ पे क्या बताना है कि आप जानते हो पर्दे पर प्राप्त करने है तो वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा। आप आगे चलो इसके बाद फिर हम जानते हैं 1 अपान v माइनस 1 अपान u दैट इज इक्वल टू 1 अपान f। आप आगे यहां देखना, तो 1 अपान v बराबर कितना +2u। अब आगे आप देखना 1 अपान v माइनस 1 अपान u दैट इज इक्वल टू 1 अपान f। वैल्यू रखा जाए इसमें, तो v की वैल्यू कितनी आई, +2u। प्लस में क्यों आई, दूसरी तरफ बनेगा,
लेंस के उधर की दूरी क्या होती है, प्लस में होती है। अच्छा, फिर माइनस 1/u, तो आप जानते हो u मतलब क्या, वस्तु की दूरी, वस्तु किधर रखा होगा, बाईं तरफ रखा होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया -u। अच्छा, उसके बाद फिर 1/f, तो फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, और कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, तो +20 हो गया। अब इसके बाद आप आगे देखना, सुनो, यहाँ पे क्या हुआ 2u एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे u को, यहाँ पे u से आप 2u को क्या डिवाइड करोगे तो कितना 2, और फिर यहाँ पे कितना ये 2, दैट इज इक्वल टू 1/कितना 20। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3/2u दैट इज इक्वल टू 1/20। ठीक, अब उसके बाद फिर आप आगे, हमको u का मान चाहिए ना, तो आप इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर कर दो, तो यहाँ पे आप देखोगे 2u दैट इज इक्वल टू 20 × 3। ठीक, तो u दैट इज इक्वल टू 20 × 3/2, तो आप जानते हो 2, और यहाँ पे क्या 10। ठीक, ये लो, और 10 × 3 बराबर क्या 30, ये लो। इसका मतलब कि u बराबर 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु को कितनी दूर रखेंगे, लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका लग गया। अब आप आगे देखना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना, उत्तल लेंस है, फोकस दूरी किसमें होगी, प्लस में होगी। किसी वस्तु का 3 गुना एवं वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु वस्तु को कहां रखना होगा। वस्तु को कहां रखना होगा मतलब क्या, वस्तु को लेंस से कितनी दूर रखना होगा, u का मान निकालना है। आप आगे देखना, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु का 3 गुना एवं वास्तविक प्रतिबिंब बिल्कुल सेम पैटर्न पे लगेगा। यहाँ पे 2 गुना था, यहाँ पे क्या 3 गुना है। आप यहाँ पे आओ, m दैट इज इक्वल टू I/O और दैट इज इक्वल टू V/u। 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, तो यहाँ पे आप आओ, तो आप जानते हो -3O। अब पूछोगे माइनस क्यों लगाया, देखो साफ साफ लिखा वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या माइनस चिन्ह लगाया गया। ठीक, वस्तु अगर ऊपर है तो प्रतिबिंब नीचे, तो ऊपर की दूरी प्लस में और नीचे की दूरी माइनस में, भले दूसरी ओर है। आप आगे देखना इसमें, और यहाँ पे क्या हो जाएगा O दैट इज इक्वल टू, O मतलब क्या, वस्तु की लंबाई, तो वस्तु प्लस में, वस्तु ऊपर और प्रतिबिंब नीचे, बराबर V/u। तो आप आगे देखना इसमें, तो V की जगह पे +v और u की जगह पे -u। v प्लस में क्यों, वास्तविक प्रतिबिंब है, दूसरी तरफ बनेगा, उधर की दूरी प्लस में, और u माइनस में क्यों, u किधर, लेंस के बाईं तरफ है, बाईं तरफ की दूरी किसमें, माइनस में। ये आपका हो गया। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो o से o कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे माइनस है, तो आप जानते हो ओवरऑल जब मिलाओगे तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा V/u दैट इज इक्वल टू 3। ठीक, तो आप u भी कह सकते हो, दिस इंप्लाइज v दैट इज इक्वल टू 3u। ये v का मान निकला। अब 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये आपका हो गया। चिन्ह सहित मान रखा जाए तो आप जानते हो v का मान कितना, 1/, आप देखना v, तो v की जगह पे 3u माइनस फिर 1/u माइनस u, हमको u का तो मान निकालना है, बराबर 1/f। फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर प्लस 15। अब इसी को सॉल्व किया जाएगा, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे आप देखना, ये लो। ठीक, तो नेक्स्ट लाइन आप देखना, यहाँ पे देखो 3u है, यहाँ पे u है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3u हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। ठीक, तो आप जानते हो 3u यहाँ पे 3u, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। ठीक, अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे u, यहाँ पे 3u, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दैट इज इक्वल टू 1/, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। अब आप आगे देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3u, और यहाँ पे 3 और कितना 4 हुआ, तो 4 × 15, यही तो हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर आप आगे देखना, u बराबर, तो u बराबर आपका निकल के आएगा 4 × 15/3। ठीक, और आप जानते हो 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 5 चौक 20, और इस प्रकार से आप देख रहे हो u बराबर कितना निकला 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वस्तु को कहाँ रखना होगा, तो जानते हो वस्तु को लेंस के बाईं ओर रखना होगा, और कितनी दूर रखना होगा, 20 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। इस प्रकार से 15 क्वेश्चन आपने देखे। अभी आप लगातार देखते रहो, वीडियो के लास्ट में 2-3 क्वेश्चन आपका ऐसा सिलेक्टेड आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में या फिर कंपटीशन में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, भले संख्या उसकी चेंज हो, क्वेश्चन उसी पैटर्न पे रहेंगे।
अब अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब, ध्यान देना, आभासी प्रतिबिंब, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा जिधर वस्तु रखा होता है उधर ही बनता है। अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष छोटा बनता है और उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष बड़ा बनता है, वस्तु के पीछे बनता है। तो फिलहाल अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे एक लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक। अच्छा, एक बात और देखना, खाली इतना लाइन पढ़ने से हमको ये भी आइडिया लग गया, क्वेश्चन में उसने लेंस का नाम नहीं दिया है, कौन सा लेंस है आप देखो, नाम नहीं दिया, ना उत्तल है ना उत्तल, कोई नाम नहीं लिया, लेकिन पहली लाइन पढ़ते ही हम जान गए कि कौन सा लेंस है। आप पूछोगे नहीं दिया तो आप कैसे जान गए, आपको बताएं कैसे जान गए। आप देखो 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब, यानी आप जानते हो वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब 2 गुना है, 2 टाइम्स है, बड़ा है। और आभासी प्रतिबिंब बड़ा कौन बनाता है, केवल उत्तल लेंस बनाता है। अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष छोटा ही बनाता है। एक लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि आप जानते हो v का मान निकालना है, एवं लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। 2 चीजें निकालनी है। कैसे निकाला जाए आप देखना। तो सबसे पहले तो आप देखना, लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का u बराबर कितना, -15 सेंटीमीटर, और 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आप जानते हो m दैट इज इक्वल टू I अपॉन O और दैट इज इक्वल टू v अपॉन u। अब आप आगे देखना, क्योंकि आप जानते हो 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, तो I की जगह पे क्या हो जाएगा, +2O। O मतलब क्या, वस्तु की लंबाई। अच्छा, आप पूछोगे प्लस क्यों रखा, आभासी प्रतिबिंब है ना, तो आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष हमेशा सीधा ही बनता है, चाहे उत्तल बनावे चाहे अवतल बनावे। तो हम जानते हो वस्तु के सापेक्ष सीधा होगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या प्लस का सिंबल लगाया, और बटे यहाँ पे O, ये हो गया, दैट इज इक्वल टू v अपॉन u। तो v का मान किसमें, आप जानते हो आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या लेंस के बाईं तरफ बनता है, तो यहाँ पे क्या -v और यहाँ पे क्या हो जाएगा -u। इन सब बातों का ध्यान रखना। आप सुनो एक बार फिर आपको समझाएं, आभासी प्रतिबिंब क्योंकि बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है, इसीलिए अगर वस्तु को प्लस में लिया तो प्रतिबिंब को भी किस में लिया, प्रतिबिंब की लंबाई को किस में लिया, प्लस में लिया। और आप जानते हो u भी माइनस में, v भी माइनस में क्यों लिया, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के तरफ ही बनता है, और वस्तु किधर होता है, लेंस के बाईं तरफ, तो प्रतिबिंब भी किधर होगा, लेंस के बाईं तरफ। तो दोनों दूरियां माइनस में लिखी क्योंकि दोनों दूरियां आपका लेंस के बाईं तरफ ही होंगी। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या प्लस हो गया, और प्लस प्लस कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ओ से ओ कैंसिल हो गया, और वी बराबर आपका निकला, यहाँ पे देखो ये माइनस का सिंबल भी रिमूव हो गया, ये माइनस माइनस, ठीक है, और प्लस प्लस भी रिमूव हो गया। तो आप जानते हो वी दैट इज इक्वल टू 2u। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब बनेगा जितना वस्तु की दूरी है उसके दुगनी दूरी पर बनेगा। अच्छा, अब उसके बाद चलो, आप जानते हो एक लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, तो u का मान कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप यहां पे आओ, v दैट इज इक्वल टू 2। अच्छा, u की जगह पे तो u बराबर कितना, -15 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो बराबर v का मान कितना आया, -30 सेंटीमीटर। मतलब प्रतिबिंब किधर बनेगा, बाईं तरफ बनेगा और 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अच्छा, उसके बाद चलो, ये आपका एक आंसर निकल आया। ये फिर कह रहा है कि फोकस दूरी बताओ, तो फोकस दूरी के लिए आप देखना 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। अब यहां पे वैल्यू फिट करी जाए, आप देखना 1/v, तो v का मान कितना, -30, माइनस u का मान कितना, -15, और यहां पे ये। ठीक, इसी को सॉल्व करना है, जो सॉल्व करोगे आंसर आपका निकल के आएगा। आप देखना हमने यहाँ पे क्या किया, 30 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या प्लस, और यहाँ पे क्या 2 दैट इज इक्वल टू 1/f। -1 प्लस 2 तो बराबर कितना हुआ, 1/, और नीचे कितना 30 दैट इज इक्वल टू 1/f। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, f दैट इज इक्वल टू +30 cm। ठीक, और प्लस में आना भी चाहिए क्योंकि आप जानते हो लेंस कौन सा, उत्तल लेंस है। और वैसे भी क्वेश्चन में नहीं दिया था, क्वेश्चन पढ़ते ही जान गए, और आंसर से भी आप जान जो f का मान प्लस में आया, मतलब कि निश्चित रूप से इस क्वेश्चन में जो लेंस इस्तेमाल किया गया वो लेंस कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 जरा एक बार पहले ध्यान से आप देखना, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, नाम ले लिया उत्तल लेंस है, फोकस दूरी किसमें होगी, प्लस में होगी, से 100 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, आप जानते हो वस्तु कितनी दूर है, 100 सेंटीमीटर, वस्तु किधर रखते हैं, बाईं तरफ रखते हैं, ये दूरी किस में होगी, माइनस में होगी।
प्रतिबिंब कहाँ व कैसा बनेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आप देखना 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। अब यहां पे वैल्यू फिट करना है। आप देखना 1/1/1/1। तो प्रतिबिंब कहां व कैसा बनेगा? v का मान निकालना है। वस्तु कितनी दूर है? 100 सेंटीमीटर। तो यहां पे -100 हो गया। माइनस क्यों हो गया? बाईं तरफ होगा वस्तु। फिर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितना? 25 सेंटीमीटर। ये +25 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर दिया जाए तो 1/v दैट इज इक्वल टू, यहां पे आप आओ 1/25 ये वाला, और माइनस माइनस प्लस हो गया ना, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो गया? -1/100। तो 1/v इक्वल टू, फिर आप यहां पे आ जाओ, यहां पे 100 एलसीएम हो गया, 25 चौका 100 और माइनस, और यहां पे कितना हो जाएगा? 1। तो इस प्रकार से आप देखोगे 1/v दैट इज इक्वल टू, यहां पे 4 में गया 3 और बटे कितना? 100। ठीक, तो इस प्रकार से आप देखोगे यहां पे v दैट इज इक्वल टू 100/3 cm और दैट इज इक्वल टू 33.3 cm। इसका मतलब प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा? 33.3 सेंटीमीटर दूर बनेगा। और प्लस में आया मतलब किधर बनेगा? दाईं तरफ बनेगा। अगर दाईं तरफ बनेगा तो निश्चित रूप से वास्तविक बनेगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद देखना, फिर क्वेश्चन नंबर 18 सामने देखना। पहले क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ो, समझो। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, ध्यान देना अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है? माइनस में होती है। ठीक, के फोकस पर रखी है, ध्यान देना। वस्तु कहां रखी है? फोकस पे। अच्छा आगे चलो, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। ध्यान से सुनना, 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। फिर आगे चलते हैं। आप जानते हो किसकी स्थिति बतानी है? प्रतिबिंब की। तो 1/v ऐसे ही छोड़ दो, माइनस 1/u, तो वस्तु की दूरी कितनी? 15 सेंटीमीटर। और किसमें? माइनस में। क्यों माइनस में? वस्तु हमेशा बाईं तरफ होती है। फिर यहां पे 1/f, फोकस दूरी कितनी? 15 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस में। क्यों माइनस में? अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। अब आप आगे देखना, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1/v दैट इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो -1/15। कौन? ये वाला। और प्लस यहां पे हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया? 1/15। तो 1/v दैट इज इक्वल टू, और यहां पे क्या हो जाएगा? 15। तो यहां पे -1 दैट इज इक्वल टू -2/15। तो इस प्रकार से v दैट इज इक्वल टू -15/2 दैट इज इक्वल टू -7.5, और यहां पे क्या हो जाएगा? cm। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिबिंब कहां बनेगा? अवतल लेंस के बाईं ओर बनेगा। क्यों? माइनस में आ रहा है। और कितनी दूर बनेगा? 7.5 cm पे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक अवतल लेंस, फिर अवतल लेंस की फोकस दूरी किसमें होगी? माइनस में। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उसके सामने किसी वस्तु को कितने दूरी पर रखें कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने? ये किसका मान है? v का। ये क्या फोकस दूरी है, और क्या निकालना है? u का मान निकालना है। तो आप आगे देखना, 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। ठीक, अब वैल्यूज में फिट किया जाए। आप देखना यहां पे, तो 1/v, तो आप जानते हो कितनी दूरी पर रखें कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर के दूरी पर बने। एक बात आप ध्यान रखना, कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। और अवतल लेंस कभी भी दाईं तरफ प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, वस्तु की तरफ ही बनाएगा। इसलिए प्रतिबिंब की जो दूरी है v, वो भी किसमें होगी? माइनस में। बस इसी सब बातों का ध्यान रखो, सारे क्वेश्चन आपके लगते चले जाएंगे। आप देखना इसमें, तो आप जानते हो 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या? -12। हमने माइनस क्यों लगाया? समझ पाए? अवतल लेंस है, अवतल लेंस कभी भी दाईं तरफ प्रतिबिंब नहीं बनाता, हमेशा बाईं तरफ बनाता है। बाईं तरफ की दूरी किसमें होती है? माइनस में होती है। तो -12 हमने रखा। फिर माइनस हो गया 1/u, u का मान निकालना है, तो u को आप ऐसे ही रहने दो यहाँ पे, ये लो। और 1/f, फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना? -20। क्यों -20? अवतल लेंस है, इसलिए -20। -1/12 इधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1/12। अब -1/u, हमको u का मान निकालना है। यहां पे आ जाओ, यहां पे 20, यहां पे 12, एलसीएम कितना? हमने 60 ले लिया। ठीक, आप जानते हो 20 3 60 -3। अच्छा, उसके बाद प्लस 12 पंचे 60, यहां पे कितना? 5। तो बराबर कितना आ जाएगा? आप देखो, +5 और -3 कितना हो जाएगा? 2/60। ठीक,
तो ये बराबर कितना हो जाएगा 1/30। ये किसका मान आया? -1/u का। तो u बराबर आ जाएगा -30 cm। इसका मतलब वस्तु कितनी दूर? 30 सेंटीमीटर दूर, और माइनस का चिन्ह कह रहा है, मतलब किधर? लेंस के बाईं ओर। लग गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन इसके बाद देखना फिर, क्वेश्चन नंबर 20। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। ध्यान रखना फिर अवतल लेंस है और 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, जहां कहीं रखा जाएगा -15 रखा जाएगा। क्यों माइनस लगेगा? क्योंकि अवतल लेंस है। यदि लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाना हो, ध्यान रखना प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो वस्तु को लेंस से कितनी दूर रखना होगा? आप आगे चलो। इसके बाद 1/v - 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। ये हो गया। फिर आप आगे देखना, चलो 1/1/1। आप जानते हो प्रतिबिंब कहां बनाना है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाना है। और आप जानते हो अवतल लेंस है, अवतल लेंस कभी भी दाईं तरफ प्रतिबिंब नहीं बनाता है, हमेशा बाईं तरफ बनाता है। इसलिए प्रतिबिंब की दूरी किस में होगी? माइनस में होगी। यहां पे क्या लिखा जाएगा? -10। 1/u, u का मान हमको निकालना है। 1/f अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी किस में? माइनस में। तो यहां पे क्या हो जाएगा? -1/15। अब इसी को आप सॉल्व कर दो, तो यहां पे हो जाएगा 1/u दैट इज इक्वल टू -1/15, और ये माइनस है ना, उधर जाएगा प्लस 1/, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 दैट इज इक्वल टू। अब आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ 15, यहाँ पे 10, 30, यहाँ पे क्या एलसीएम हो गया? 15 दूना 30 -2, और यहाँ पे 10 तियां 30 प्लस, तो बराबर कितना? 1/30। ठीक, तो ये किसका मान निकला? -1/u का। -1/u दैट इज इक्वल टू 1/30। तो u बराबर कितना? -30 और cm। इसका मतलब वस्तु कितनी दूर? 30 सेंटीमीटर दूर, और माइनस का सिंबल है, इसका मतलब किधर? लेंस के बाईं ओर रखा जाए। आंसर ये भी आ गया। फिर अगला क्वेश्चन आप देखना, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, ध्यान रखना उत्तल लेंस है, से 20 सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर की मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती की जानते हो लंबाई दी हुई है, मतलब वस्तु की लंबाई दी हुई है। लेंस द्वारा मोमबत्ती के बने प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, कहां बनेगा, और दूसरा प्रकृति बताओ कैसा बनेगा, और दूसरा लंबाई बताओ, यानी कितना लंबा प्रतिबिंब बनेगा। पहले तो आप देखो क्या क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया हुआ है, और साथ ही साथ आपका 20 सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर की मोमबत्ती रखी है, यानी u का मान दिया है, फोकस दूरी दिया है, और क्या दिया है? मोमबत्ती की लंबाई दिया है। आप एक काम करो, सबसे पहले 1/v - 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। पहले आप इसमें आओ, तो आप आगे देखना। फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में आपको समझाते हैं, आप देखना। तो 1/v, v का मान हमको नहीं मालूम है, तो 1/v ऐसे ही रहने दो, माइनस। अच्छा, फिर यहां पे देखो वस्तु, तो आप जानते हो उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर की मोमबत्ती रखी है। तो 10 सेंटीमीटर तो बाद में, आप जानते हो मोमबत्ती कितनी दूर रखी है? 20 सेंटीमीटर। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 1/-20। क्यों -20? वस्तु बाईं तरफ की दूरी माइनस में। अच्छा, 1/f फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितना? +15। क्यों प्लस? क्योंकि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है। अब आप यहां पे आ जाओ, तो 1/v दैट इज इक्वल टू 1/15, ये हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना? 20 दैट इज इक्वल टू। अब आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक, 60, यहाँ पे क्या एलसीएम हो गया? 15 चौक 60 4, और 20 तियां 60 3, यही तो हुआ। ठीक, तो इस प्रकार से आप देखोगे 4 में 3 गया 1, 1/60। ठीक, तो v दैट इज इक्वल टू +60 cm। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा, और प्लस में आया मतलब दूसरी ओर बनेगा, और दूसरी ओर बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, और वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। अब आगे आप देखना इसके बाद फिर, तो m दैट इज इक्वल टू v/u, और दैट इज इक्वल टू I/o। v कितना? +60 cm अपान u, तो u कितना? -20 cm। आप जानते हो प्रतिबिंब दाईं तरफ बनेगा प्लस में, और वस्तु की तरफ बाईं तरफ है माइनस में। वस्तु कितनी दूर है? 20 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब कितनी दूर है? 60 सेंटीमीटर, और दैट इज इक्वल टू, ठीक, I/o। I का मान हमको नहीं मालूम, O का मान मालूम है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, और किसमें? प्लस में। आप जानते हो वस्तु को हम यहाँ पे क्या मुख्य के ऊपर मान ले रहे हैं। तो ऐसी दशा में आप देखना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया,
तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 20 3 60, ये आया। और प्लस माइनस को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या माइनस आ जाएगा, -3 दैट इज इक्वल टू आई अपान, और यहाँ पे कितना +10 cm, तो इस प्रकार से आई दैट इज इक्वल टू -30 cm। मतलब प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। उसके बाद चलो प्रतिबिंब, तो अब देखो प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। तो प्रतिबिंब स्थिति का मतलब क्या, उसकी लोकेशन क्या होगी। तो प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर बनेगा, 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा, और वस्तु कहां पे है, लेंस के बाईं ओर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और प्रतिबिंब कितना लंबा बनेगा, आप जानते हो 30 सेंटीमीटर लंबा बनेगा, और वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा। क्यों, क्योंकि माइनस में आया। क्वेश्चन नंबर 22 में आप देख रहे हो एक अवतल लेंस, फिर आपको याद दिलाएं अवतल लेंस, फोकस दूरी किसमें, माइनस में, की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इस लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति बताओ। सिंपल, आप जानते हो, देखो सारे क्वेश्चन किस पे लग रहे हैं, इसी 1/v - 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। अब आप जानते हो प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, तो v ऐसे रहने दो, v हमको नहीं मालूम है, -1/u वस्तु की दूरी। तो अब देखो इस लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/ और -10, क्यों, वस्तु बाईं तरफ। अच्छा, और कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है, माइनस में, तो यहाँ पे कितना 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा -15, ये माइनस, ये हो गया। अब उसके बाद आप चलो 1/v, इसको ऐसे ही रहने दो, इक्वल करो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो ये है ना 1/-15, तो माइनस यहाँ पे हो गया, और ये कितना हो गया 1/15। अच्छा, ये माइनस माइनस क्या प्लस, उधर जाएगा माइनस, और यहाँ पे कितना 1/10। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप देखोगे 30 LCM हो गया। फिर आप आगे चलो 15 दूना 30, 2, लेकिन आगे माइनस, और 10 3 30, यहाँ पे 3, लेकिन आगे माइनस, तो बराबर कितना -5/30। ठीक, ये किसका मान आया, 1/v का। तो 1/v दैट इज इक्वल टू -1/6, क्योंकि आप जानते हो 5 एकम 5, 5 छक 30। ठीक, ये लो हो गया। तो इस प्रकार से आप देखोगे v दैट इज इक्वल टू -6 cm, ये लो। ठीक, ये आपका यहाँ पे क्या निकला, प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, ध्यान रखना माइनस में आया ना, इसका मतलब कि प्रतिबिंब किधर बनेगा, लेंस के बाईं तरफ ही बनेगा, और कितनी दूरी बनेगा, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ। तो अब एक आपको जानकारी दें, आप जानते हो अवतल लेंस है, अवतल लेंस हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता, कभी भी अवतल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, वस्तु के सापेक्ष छोटा बनाएगा, और किधर बनाएगा, वस्तु की तरफ ही बनाएगा। इसलिए v का मान किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। अच्छा, रही बात अगर मान लो प्रतिबिंब की लंबाई आपको चाहिए, तो आप यहां पे आ जाओ, m दैट इज इक्वल टू v/u दैट इज इक्वल टू i/o। ठीक, तो v का मान कितना, -6 cm अपान u का मान कितना, तो u का मान अभी आपने रखा है ना यहाँ पे -10, तो -10 cm दैट इज इक्वल टू i/o। तो आप जानते हो वस्तु की लंबाई यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो आप यहाँ पे आ जाओ o। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, cm से cm कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 0.6 दैट इज इक्वल टू i/o। मतलब i दैट इज इक्वल टू 0.6 इंटू o, मतलब जितना वस्तु की लंबाई होगी उसको आप 0.6 से मल्टीप्लाई करो, जो निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई होगी। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में आप देखना, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस से ध्यान रखना 30 सेंटीमीटर है। ठीक, लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। ठीक, आप यहां पे देखना 1/v - 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। इसी में वैल्यू फिट करना है हमको। ठीक, आप आगे चलो 1/1/1/1। अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो f की जगह पे -30। क्यों माइनस, अवतल लेंस है। अच्छा, उसके बाद चलो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु कितनी दूर रखा, 15, -15। क्यों 15, वस्तु हमेशा क्या लेंस के बाईं ओर रखोगे, और v का मान हमको निकालना है। इसी को सॉल्व करो, आंसर आपके हाथ में। अब इससे आसान क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, आप देखना इसमें 1/v, तो इसको आप इधर ले आओ, और यहाँ पे क्या प्लस 1/15 दैट इज इक्वल टू -1/30, ये हो गया। तो 1/v, अच्छा यहाँ पे -1/30, और ये प्लस है ना, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 1/15। तो इस प्रकार से 1/v दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे 30 क्या हो गया, एलसीएम हो गया,
तो यहाँ पे -1 और -2 बराबर -3/30। ठीक, तो आप इसको कैंसिल करो। आप जानते हो 3 एकम 3 धाम। ठीक, तो इस प्रकार से आप देखोगे v दैट इज इक्वल टू -10 और cm। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर बनेगा। ये हम कैसे बोल रहे हैं? माइनस चिन्ह देख के। और कितनी दूर बनेगा? 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। जानते हो प्रकाश की चाल को हम c से लिखते हैं, और जब निर्वात होता है तो उसको c0 बोल देते हैं, c सफिक्स में 0। तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो c0 कहो, आपकी मर्जी, आप चाहो तो c0 कहो, जो आपको अच्छा लगे, आसान लगे, आप कह सकते हो। बस आंसर सही आना चाहिए। तो मान लो c0 बोल रहे हैं यहां पे इसको, तो c0 दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ और मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कांच में प्रकाश की चाल बताओ, और कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है कितना? 3/2। तो आप यहां पे देखना c, और यहां पे मैं लिख दिया g। तो c का मतलब क्या? प्रकाश की चाल, और g फॉर ग्लास, ग्लास मतलब क्या? कांच। दैट इज इक्वल टू c0/ANG। कैसे हुआ? फिर आपको याद दिलाएं, इसी 10th की सीरीज का लेक्चर नंबर 1 एक बार आप देखो। कैसे हुआ आप पूछोगे नहीं, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप आगे देखना, देखो ANG का मतलब क्या? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। c0 या c0 का मतलब क्या? हवा निर्वात में प्रकाश की चाल। और c और g का मतलब क्या हुआ? कांच में प्रकाश की चाल। तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपान, और यहां पे ANG की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3/2। तो ये आपका हो गया 3/2। ठीक, तो फिर आप आगे देखना c सफिक्स में g दैट इज इक्वल टू, तो यहां पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 2। आप पूछोगे ये 2 कहां? ये नीचे वाला 2 ना, डबल बटे, तो ये ऊपर चला गया। और फिर यहां पे क्या? 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से आप देखोगे c सफिक्स में g दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये आपका कांच में प्रकाश की चाल निकल आई। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 25 में आप देख रहे हो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 तथा कांच के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.61 है। वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक बताओ। ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना पहले। इसमें पहले देखो क्या क्या दिया हुआ है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो इसको आप यहां पे क्या बोलोगे? ANG। ठीक, और जानते हो वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो अगर आप चाहो तो बराबर आप इसको NG भी कह सकते हो। बराबर कितना दिया हुआ? 1.5, या लास्ट में 0 लगाओ चाहे ना लगाओ। अच्छा, उसके बाद चलो कांच के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष। तो आप एक काम करो, GNW या GNL कर लो, W भी नहीं। देखो वाटर होता, जल होता, तो हम यहाँ पे W लिखते। द्रव है पारदर्शी द्रव, तो द्रव को इंग्लिश में क्या बोलते हो? लिक्विड। तो GNL, इसका मान कितना दिया हुआ है? 1.61। अच्छा, उसके बाद देखो क्या पूछ रहा है? वायु के सापेक्ष उस पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक बताओ, मतलब ANL बराबर क्या होगा? ये क्वेश्चन है। तो आप जानते हो अच्छी तरीके से, देखो GNL दैट इज इक्वल टू, देखो जो लास्ट में लिखा है उसको ऊपर, और जो पहले लिखा है उसको नीचे, और किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। आप पूछोगे इसका मतलब क्या? आपको समझाएं। ये लो, लास्ट में क्या लिखा है? L, तो यहां पे आप कर लो ANL। पहले क्या लिखा है? G, तो यहां पे कर लो ANG। ये, और अभी हमने क्या बताया कि वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अगर आप चाहो इसको तो सीधे आप यहाँ पे NL और सीधे यहाँ पे NG भी कह सकते हो। ये लो, ठीक, दैट इज इक्वल टू, अब NL, तो आप जानते हो ANL आपको निकालना है, तो ANL आप इसे रहने दो यहाँ पे, और बटे फिर यहाँ पे ANG, मतलब जिसका मतलब क्या होता है? NG। तो आप जानते हो ये बराबर कितना? 1.50, ये हुआ। अच्छा, उसके बाद चलो फिर यहाँ पे GNL लिखा है ना, तो GNL का मान कितना है? 1.61। तो 1.61 दैट इज इक्वल टू ANL अपान 1.50। ठीक, तो फिर आप आगे देखना ANL बराबर 1.50 इंटू 1.61। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ANL दैट इज इक्वल टू 1.50
देखना 1.50 इंटू 1.61 दैट इज इक्वल टू, ये लो, ये आपका आ गया 2.415। 2.415। और आप जानते हो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, अपूर्णांक का कोई मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन लग गया। अगला क्वेश्चन इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 26। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपूर्णांक क्रमशः 4/3 व 3/2 है। आप देखो क्या क्या मान दिया हुआ है। वायु के सापेक्ष जल का, फिर वायु के सापेक्ष कांच का। तो आप यूं कह सकते हो AN, जल को आप क्या बोलते हो, वाटर, पहला वर्ड का W, तो ANW दैट इज इक्वल टू 4/3 और ANG है ना, वायु के सापेक्ष किसका, कांच का, तो कितना दिखा है 3/2, तो 3/2। अच्छा, उसके बाद देखो जल के सापेक्ष कांच का तथा कांच के सापेक्ष जल का अपूर्णांक बताओ, यही तो कह रहा है। तो हम आपको दिखाएं, यहां पे आओ, ऐसे देखना ध्यान से। पहला क्या है, जल के सापेक्ष कांच का, तो इसको आप यहां पे लिख सकते हो WNG। अच्छा, दूसरा क्या है, कांच के सापेक्ष जल का, तो यहां पे GNW। बराबर चलो, बराबर चलो, इधर और इधर, ये ऐसे। जो बाद में लिखा है वो ऊपर, मतलब ANG, और जो पहले लिखा है वो नीचे, मतलब ANW। उसी प्रकार यहां पे आओ, GNW है ना, जो बाद में लिखा है वो ऊपर, तो यहां पे क्या हो जाएगा ANW, और जो पहले लिखा है वो नीचे, तो यहां पे क्या हो जाएगा ANG। यहां पे बराबर, यहां बराबर, ठीक। अब आप इधर देखना, तो आगे आप देखोगे ANG का मान कितना, 3/2, और ANW का मान कितना, 4/3। उसी प्रकार यहां पे आओ, ANW का मान कितना, 4/3, ANG का मान कितना, 3/2, ठीक। तो ये किसका मान निकल रहा है, GNW, और ये किसका, WNG। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो GNW दैट इज इक्वल टू और WNG दैट इज इक्वल टू। अब आप यहां पे आ जाओ, ये 3 ऊपर चला गया, तो कितना, 3 पहले से ऑलरेडी ऊपर है, तो यहां पे कितना हो गया, 9/8। और यहां पे अगर आप देखो ये 2 ऊपर चला गया 4 के साथ, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 8/9। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका लग गया। अच्छा, एक बात और देखो, अगर आप चाहो तो उसको ना भी लगाते हैं, ये निकला WNG कितना, 9/8, तो GNW कितना, इसी को पलट दो, 8/9। तो चाहे पलट दो तब आंसर निकाल लो, चाहे इस प्रकार से आप निकाल लो, किसी भी प्रकार से निकालो, आंसर सही आना चाहिए बस। अब आप यहां पे आओ, जल में प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कह सकते हो सी वाटर दैट इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जल का अपूर्णांक दिया हुआ है ANW दैट इज इक्वल टू 4/3। आपको निर्वात में प्रकाश की चाल चाहिए C0 दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसी का मान चाहिए। हम जानते हैं सी वाटर दैट इज इक्वल टू C0/ANW। जानते हो, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम का अपूर्णांक, डिवाइड कर दो तो जो निकल के आएगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल को व्यक्त करेगा। ये फार्मूला कहां से आया, फिर आपको याद दिलाएं, हमारे क्लास 10th की सीरीज का लेक्चर नंबर 1 आप देखो, ढंग से विधिवत आप पढ़ो, आपके सारे क्यों का जवाब आपको मिल जाएगा। हमको किसका मान चाहिए, C0 का मान चाहिए, C0 भी इसको आप कह सकते हो। तो C0 या C0 दैट इज इक्वल टू ANW इंटू और C यहां पे वाटर, तो दैट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4/3 गुणे, और यहां पे फिर C वाटर तो कितना 2.25 इंटू 10⁻, यहां पे क्या 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। तो फिर आप आगे देखना C0 दैट इज इक्वल टू, अब आप यहां पे 4 गुणे 2.25 बटे 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तो C0 दैट इज इक्वल टू, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 9/3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। और 3 3 9, तो C0 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकला, हवा निर्वात में प्रकाश की चाल। इस प्रकार से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 27। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में देखो क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक 4/3 है। देखो किसका अपूर्णांक है, जल का, और किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष होता है उसको पहले ANW, ठीक, बराबर कितना 4/3
अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक बताओ। बहुत सिंपल, WNA दैट इज इक्वल टू 1 अपान ANW दैट इज इक्वल टू 1 अपान, ठीक, 4 अपान 3। तो WNA दैट इज इक्वल टू 3 अपान 4 आंसर। आप बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 29, वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड एवं 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। पहले तो यहां पे आप पाओ वायु में है C0 कर लो, तो बराबर कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अच्छा, और कांच में कितना, C और सफिक्स में इसको G कर लो, 2 × 10⁸ और यहाँ पे मीटर पर सेकंड। अच्छा, वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक बताना है, तो आप यूं कहोगे ANG दैट इज इक्वल टू C0 अपान CG। तो यहाँ पे आप कहोगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अपान, और CG कितना, 2 × 10⁸ और मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो आप जानते हो ये आपस में क्या कैंसिल हो जाएंगे, देखना 10 की पावर 8 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड कैंसल। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3/2 दैट इज इक्वल टू 1/5। तो आप यूं कह सकते हो ANG दैट इज इक्वल टू 3/2 और दैट इज इक्वल टू 1/5। लग गया। अगला क्वेश्चन नंबर 30। आप इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना। लास्ट पोर्शन पे हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1-2 लिए हैं यहाँ पे, जिसकी संभावना कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की रहेगी। तो फिलहाल यहाँ पे देखना क्वेश्चन नंबर 30, वायु तथा जल में प्रकाश की चाल क्रमशः इतना और इतना है। जो दिया हुआ पहले लिखा जाए यहाँ पे। आप देखना वायु में तो C0 या C0 जो भी आप कहो दैट इज इक्वल टू 3 × 10 की पावर 8 और यहाँ पे क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। अच्छा, फिर किसमें, और जल में तो CW दैट इज इक्वल टू कितना, 2.25 × 10 की पावर 8 और मीटर पर सेकंड। ये हो गया। क्या निकालना, क्या वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक बताओ, मतलब ANW दैट इज इक्वल टू, ठीक, तो बराबर जानते हो C0 अपान CW। आगे चलो, बराबर, तो यहां पे आपका हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और यहाँ पे 2.25 × 10 की पावर 8 और मीटर और पर सेकंड। ये जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल और 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल। तो यहाँ पे आपका हो गया फिर ANW दैट इज इक्वल टू 3/2.25। ठीक, अच्छा 3 को जब 2.25 से आप डिवाइड करोगे, आप देखना 3/2.25, तो इसको डिवाइड करने पे आपका निकल गया 1.333 करके। ठीक, तो आप आगे देखना 1.33, अब आगे 3 आ रहा, छोड़ दिया गया। ठीक, तो इस प्रकार से आप देख रहे हो वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक निकल आया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इसमें आप देख रहे हो एक उत्तल दर्पण, देखना लेंस नहीं है दर्पण, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिकतम कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है। तो ध्यान रखना, अधिकतम जो प्रतिबिंब बन सकता है वो उसकी फोकस दूरी के बराबर आपका बन सकता है, फोकस पे बन सकता है। अनंत में वस्तु रखा होगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत में। तो इस प्रकार से आप देखना उसकी फोकस दूरी अर्थात 10 सेंटीमीटर पर, ये इसका सीधे आंसर हो गया। आप खाली अगर मानो कोई क्वेश्चन इस प्रकार से आता है यहाँ पे कि उत्तल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी दिया हुआ है, अधिकतम कितनी दूर प्रतिबिंब बना सकते हैं, तो अधिकतम कहां पे फोकस बना सकते हो, फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर क्या होगा 10 सेंटीमीटर दूर। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 32, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। ध्यान देना, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो आप जानते हो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण कोई भी हो उसकी फोकस दूरी आप जानते हो, उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फिलहाल यहाँ पे वक्रता त्रिज्या नहीं दिया हुआ, सीधे फोकस दूरी दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे हो F बराबर कितना, -10 सेंटीमीटर। कैसे ज्ञात करेंगे, आप देखो फोकस दूरी कितना दिया हुआ, -10 सेंटीमीटर। अच्छा, वस्तु कितनी दूर रखा है, आप देखो दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, तो यहाँ पे कितना हो गया, -20 हो गया। हमको V निकालना है, और आप जानते हो लेंस का ठीक उल्टा दर्पण में चलता है। जैसे लेंस में फार्मूला क्या चलता है, 1/v - 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f, और दर्पण में क्या हो जाएगा 1/v + 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f।
तो आप आगे देखना 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। फिर यहाँ पे 1/v हमको निकालना है, प्लस है तो हमने प्लस लगाया। फिर u, तो आप जानते हो वस्तु कितनी दूर है, 20 सेंटीमीटर दूर, और वस्तु किधर रखेंगे, बाईं तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा -20 हो गया। फिर इक्वल हो गया, फिर 1/f, फोकस दूरी कितना -10, तो यहाँ पे -10 हो गया। हमको v का मान चाहिए ना, तो 1/v को हमने यहाँ पे रोक लिया। आप जानते हो प्लस माइनस को गुणा करोगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो नेक्स्ट लाइन 1/v दैट इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10। हमने क्या किया, 20 और 10 का एलसीएम ले लिया, कितना है 20। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो v बराबर कितना निकला, -20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि माइनस में तो आया है, दर्पण के बाईं तरफ बनेगा, और कितनी दूर बनेगा, 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 32 आप देख चुके हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, 33वां क्वेश्चन। आप देखना, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। देखो वक्रता त्रिज्या अगर मालूम हो तो फोकस दूरी आप निकाल सकते हो, वक्रता त्रिज्या की ठीक आधी होती है। कैसे होती है अगर आपको देखना हो तो फिर आपको क्लास 10 के सीरीज का लेक्चर नंबर 1 आपको देखना होगा, और बेहतर सलाह होगी कि लेक्चर नंबर 1 पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद ही आप इस वीडियो को देखो और एक एक न्यूमेरिकल आप लगाओ। आप देखना, तो एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना। तो अगर वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो आप जानते हो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या की आधी, वक्रता त्रिज्या अपॉन 2, तो बराबर कितना, -20/2 बराबर कितना, -10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी निकल आई। अच्छा, उसके बाद चलो फिर अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है, तो u बराबर -15 सेंटीमीटर। माइनस क्यों, वस्तु बाईं तरफ होगा दर्पण के। अच्छा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, v का मान निकालना है। देखो क्या क्या दिया है, f दिया है, u दिया है, और v का मान निकालना है हमको। आप जानते हो दर्पण के लिए 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। आपको फिर याद देना है, अगर कहीं लेंस होता तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा होता, 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f लिखा गया होता। लेकिन चूंकि आप जानते हो दर्पण है, तो दर्पण में क्या होगा, 1/v प्लस, ये प्लस का सिंबल है, ध्यान रखना, प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। अब जो वैल्यू मालूम है रखा जाए, हमको v निकालना है तो 1/v ऐसे ही हो गया, प्लस का सिंबल है तो प्लस हो गया, 1/u, तो u का मान कितना, -15, इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल हो गया, 1/f, तो फोकस दूरी कितनी निकली, -10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना हो गया, -10। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप जानते हो v बराबर कितना निकला, -30 सेंटीमीटर। देखो माइनस में है, इसका मतलब कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, बाईं ओर बनेगा, और कितनी दूर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 33 देखा। क्वेश्चन नंबर 34 में एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। ध्यान देना, वक्रता त्रिज्या को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या फोकस दूरी मिल जाएगी। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, और 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई बताओ। क्वेश्चन में क्या 2 पार्ट है, आपको एक तो ये बताना है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, और दूसरा बताना है कि प्रतिबिंब कितना लंबा बनेगा। आप देखना, फोकस दूरी f दैट इज इक्वल टू r/2, वक्रता त्रिज्या कितनी है, 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या -40/2, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया, -20 cm। ये क्या निकला है, फोकस दूरी निकल आई। अच्छा, वस्तु कितनी दूर रखा है, 30 सेंटीमीटर, तो u बराबर कितना, -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों, आप जानते हो वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं तरफ होगा। v हमको निकालना है पहले, आप जानते हो 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f, तो यहाँ पे कितना 1/v प्लस फिर 1/u, तो u की जगह पे -20, ठीक, तो u की जगह -20 जब आपका हो जाएगा यहाँ पे -20, और दैट इज इक्वल टू f का मान कितना आपका निकला, -2, यहाँ पे ये 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। अब वैल्यू फिट किया जाए, देखो v का मान निकालना है तो 1/v ऐसे ही, प्लस है तो प्लस हो गया, 1/u, u का मान कितना -30, तो यहाँ पे क्या हो गया, -30 हो गया। फिर इक्वल, फिर यहाँ पे क्या 1/f, तो 1/f जब आपका हुआ तो आप जानते हो कितना 1/-20 आपने निकाला। अब प्लस माइनस को गुणा करोगे क्या माइनस आएगा, ये उधर जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा। तो अगली लाइन आप देखो यहाँ पे 1/v ऐसे ही हो गया, फिर प्लस माइनस को गुणा करोगे माइनस होगा, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आपका हो गया 1/30। अब देखो प्लस लगा दिया हमने। अच्छा, फिर कितना -1/20, आप जानते हो एलसीएम कितना 60, ठीक, 30 दूना 60, ऊपर 2 हो गया, फिर माइनस, और फिर 20 दिया 60, यहाँ पे 3 हो गया, 2 में 3 गया -1/60। ये किसका मान निकला, 1/v का। तो v बराबर कितना, -60 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के बाईं ओर बनेगा, और कितनी दूर बनेगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ध्यान रखना, वस्तु कहां पे है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, 60 सेंटीमीटर दूर। मतलब दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु बाईं ओर रखा है, उसके दुगनी दूरी पर बाईं ओर ही प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा, उसके बाद
रेखीय आवर्धन निकालना है, लीनियर मैग्निफिकेशन। आप जानते हो प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई बराबर क्या, v अपान यू। आई अपान ओ दैट इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू। तो आई ये हमको निकालना है प्रतिबिंब की लंबाई बटे ओ मतलब क्या, वस्तु की लंबाई। तो अब क्वेश्चन में देखो वस्तु की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, फिर बराबर हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर v। तो v का मतलब क्या, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी कितनी, माइनस 60 सेंटीमीटर था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर और बटे करके यहाँ पे क्या 30 सेंटीमीटर। आपने इसको सॉल्व किया, 30 दूना 60 हुआ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ गया, आई अपान 4 cm दैट इज इक्वल टू -2। अब उसके बाद 4 को उधर ट्रांसफर कर दूं तो आई बराबर कितना, -2 इंटू 4 cm, या आई बराबर कितना, -8 cm। यानी कि आप जानते हो जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब वस्तु के आकार का या लंबाई का ठीक दोगुना होगा। ये क्वेश्चन आपका लग गया। आप कहोगे लेंस पे दर्पण पे क्वेश्चन लगवाया जा रहा है, समतल दर्पण नहीं लिया। चलो क्वेश्चन समतल दर्पण पूछ लेते हैं। आप देखना, एक समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है और समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई बताओ। आप जानते हो समतल दर्पण की जितनी दूरी पर वस्तु होता है प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर बनता है, और जितनी बड़ी वस्तु होती है प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनता है। तो आप आगे देखना, वस्तु की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो निश्चित रूप से प्रतिबिंब की लंबाई भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। अब देखो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई बराबर क्या, वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण उसका जो प्रतिबिंब बनाएगा वो भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर लंबा बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हुआ। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एक व्यक्ति की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब ठीक देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। जानते हो, जितनी व्यक्ति की ऊंचाई है उसकी आधी हाइट के बराबर का दर्पण होगा, वो खड़ा होकर सामने पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। तो आप आगे देखना, समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई बराबर व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। तो व्यक्ति की ऊंचाई कितनी है, 170 सेंटीमीटर, उसका आधा कर दो बराबर कितना, 85 सेंटीमीटर। मतलब अगर आदमी 170 सेंटीमीटर लंबा है तो अपने सामने अगर 85 सेंटीमीटर लंबाई का अगर समतल दर्पण रखता है तो अपना पूरा प्रतिबिंब पैर से लेकर सर तक वो देख सकता है, दिखाई पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। अब देखना, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रहा है। ध्यान रखना, सामने एक बड़ा सा समतल दर्पण रखा हुआ है, उसके सामने कोई आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है, और किस वेग से, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रहा है, और साथ में अपनी परछाई भी देख रहा है। परछाई का तात्पर्य अपना इमेज, अपना प्रतिबिंब भी देख रहा है। तो आप जानते हो जब वो दर्पण की तरफ दौड़ रहा होगा तो उसकी जो इमेज वहां बनेगी, इमेज भी तो आपका उसकी तरफ दौड़ती हुई प्रतीत होगी, और जिस वेग से वो दर्पण की तरफ दौड़ेगा उसी वेग से उसका जो इमेज होगा वो आपका उसकी तरफ दौड़ेगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति है और 5 मीटर पर सेकंड के वेग से इधर जा रहा है तो उसका जो इमेज होगा वो 5 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या होगा, इधर आएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप अपेक्षित वेग निकालो। तो अपेक्षित वेग कैसे निकलेगा, आप देखना, अपेक्षित वेग बराबर वस्तु का वेग और माइनस करके प्रारंभ प्रतिबिंब का वेग। तो वस्तु का वेग कितना, 5 मीटर पर सेकंड प्लस में हमने लिया, क्यों, मान लो इधर जा रहा है तो प्रतिबिंब उसका क्या, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे क्या वो माइनस करके, और यहाँ पे क्या -5 मीटर पर सेकंड, ये ऐसे, ठीक। जैसे छोटे क्लास में आपने न्यूमेरिकल आपने लगाया होगा, 2 ट्रेन है, एक की स्पीड 100 है, एक की स्पीड 75 है, और दोनों एक ही दिशा में जाए तो अपेक्षित वेग कितना हो जाएगा, 25। 100 - 75 बराबर 25। लेकिन अगर दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है तो कितना हो जाएगा, एक का 100, फिर आपका माइनस का सिंबल लगाओ, और दूसरे का -75, तो बराबर कितना हो जाएगा, 175 आपका हो जाएगा। फिर तो उसी प्रकार यहां पर भी इधर की ओर व्यक्ति जा रहा है +5, उसका इमेज उधर से आ रहा है तो +5 एक ब्रैकेट में, फिर माइनस का सिंबल लगा, और दूसरा का उधर से आ रहा है तो कितना, -5, और माइनस कितना हो गया, प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो गया। तो 5 मीटर पर सेकंड प्लस 5 मीटर पर सेकंड बराबर कितना, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब दर्पण लगा है, व्यक्ति दौड़ता हुआ 5 मीटर पर सेकंड के वेग से दर्पण की ओर अगर जाए तो उसको उसका प्रतिबिंब जो उधर से आता हुआ प्रतीत होगा, अपेक्षाकृत 10 मीटर पर सेकंड के वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38, एक अवतल दर्पण, ध्यान देना दर्पण है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताओ। आप जानते हो उसके पहले भी न्यूमेरिकल में कई बार इस्तेमाल किया गया, जो फोकस दूरी होती है वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। तो आप जानते हो वक्ता त्रिज्या r बराबर कितना, -50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है, माइनस क्यों, अवतल दर्पण है। अच्छा, हमको वहां पे क्या फोकस दूरी निकालनी है, m बराबर कितना, r/2 हो गया, r का मान कितना, -50 सेंटीमीटर अपॉन 2 हो गया, आपने डिवाइड किया, फोकस दूरी कितनी निकल आई, -25 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन लगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है,
अब इसके पहले अपने अवतल दर्पण पर क्वेश्चन देखा था, इस बार उत्तल दर्पण में। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। आप जानते हो फोकस दूरी बराबर क्या, वक्रता त्रिज्या का आधा। तो वक्रता त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो वक्रता त्रिज्या बराबर क्या, 2 गुणे फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या को किससे, आर से लिखते हो, यहाँ पे 2 हो गया फोकस दूरी। आप जानते हो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किसमें, प्लस में, तो आप जानते हो प्लस 15 cm, 15 दूना 30, आर बराबर कितना, प्लस 30 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकल आई। क्वेश्चन नंबर 39 लगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, आप अंत तक बने रहना, क्वेश्चन नंबर 50 तक हम कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 40, ठीक। एक ऑटोमोबाइल में, आप पूछो कि ऑटोमोबाइल का तात्पर्य क्या, जितनी सड़क पे गाड़ियां दौड़ती हैं, चाहे स्कूटी हो आपकी, चाहे बाइक हो, या फिर कार, ट्रक, जीप, जो भी हो। आप जानते हो ड्राइवर की सीट जहां होती है उसके बगल में मिरर लगा होता है। अगर आपसे पूछे कौन सा मिरर होता है, हालांकि काफी डिटेल में हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में समझाया है, जहां पे हमने थ्योरी पूरी पढ़ाई है। एक बार मौके पे क्वेश्चन है, एक बार डिस्कशन करेंगे आपसे कि जितनी भी गाड़ियां सड़कों पे दौड़ती हैं, ड्राइवर की सीट के बगल में जो मिरर लगा होता है, पहली बात तो क्यों लगा होता है, क्या इसलिए कि चलते हुए ड्राइवर अपना बाल बाल झाड़ सके, चेहरा देख सके, नहीं। जब तो ड्राइवर आगे चल रहा है, पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है उसकी जानकारी उसको दर्पण के माध्यम से पता चल जाएगा। वो दर्पण कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। क्वेश्चन पे आओ। एक ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए, ठीक, उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, अभी हमने आपसे कहा ना कौन सा दर्पण उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। हम यहीं पे रुक गए। आप जानते हो वक्रता त्रिज्या कितनी, 3 मीटर। और दर्पण कौन सा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या किसमें, प्लस में, और फोकस दूरी भी किसमें, प्लस में। तो आप देखो वक्रता त्रिज्या आर बराबर प्लस 3 मीटर, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या की आधी। तो आप जानते हो एफ बराबर के r/2, तो यहाँ पर कितना, प्लस 3 मीटर बटे 2 बराबर कितना, 1.5 मीटर। 1.5 बजाय लिखने के हमने सीधे 3/2 मीटर ही लिख दिया। अच्छा, उसके बाद चलो, यदि एक बस, मतलब ऑटोमोबाइल आगे आगे जा रहा है, ड्राइवर की सीट के बगल में मिरर लगा हुआ है, उत्तल दर्पण लगा हुआ है, उस दर्पण में देखा कि पीछे से एक बस आ रही है। अब देखो, तो यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित हो, 5 मीटर की दूरी पर पीछे एक बस आ रही है, ठीक, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आकार ज्ञात करो। ध्यान से सुनना। आप जानते हो कितनी दूरी पे बस है, 5 मीटर, तो आप जानते हो u बराबर कितना, 5 मीटर। और आप जानते हो दर्पण के बाईं तरफ वस्तु और बाईं तरफ की दूरी किसमें, माइनस में, तो u बराबर कितना, -5 मीटर। प्रतिबिंब चाहिए, v बराबर क्या होगा, फॉर ए मिरर वी डू नॉट, फॉर ए मिरर वी नो दैट 1/v + 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। एक बार आपको फिर याद देना है, अगर लेंस हो तो यहाँ माइनस, दर्पण हो तो यहाँ प्लस, तो 1/v + 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। अब जो जो वैल्यू मालूम है उसकी वैल्यू फीड करो यहाँ पे। तो आप जानते हो 1/v भी हमको निकालना है, प्लस है तो हमने प्लस लिखा। फिर u आप जानते हो -5 मीटर, तो यहाँ पे क्या -5 हो गया, दैट इज इक्वल टू, फिर 1/f, तो f की वैल्यू अभी हमने निकाला प्लस 3/2, तो यहाँ पे कितना हो गया, प्लस 3/2। अब उसके बाद फिर 1/v ऐसे ही हो गया, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 1/5 हो गया, इक्वल हो गया, और 1/3/2, तो डबल बटे के कारण 2 ऊपर चला गया, तो कितना हो गया ये 2/3। फिर आप आगे देखना, ये -1/5 है ना, उधर जाएगा प्लस 1/5 हो जाएगा, तो 1/v दैट इज इक्वल टू 1/5। अब उधर गया प्लस में हो गया, प्लस 2/3। अब उसके बाद फिर 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। तो आप देखो 1/v दैट इज इक्वल टू 15, आपका यहाँ पे क्या एलसीएम हो गया, 5 3 15, यहाँ पे 3 हो गया, और 3 5 15, यहाँ पे क्या 5 हो गया। 5 और 3 कितना, 8, तो 8/15, तो v बराबर कितना, 15/8 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 15 को 8 से डिवाइड करोगे 1.875 सेंटीमीटर आया। कुछ बुक्स में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, तो आप ध्यान रखना, जो आपका निकल के आ रहा है यही आपका आंसर है, अपने बुक में करेक्ट कर लेना। अच्छा, उसके बाद चलते हैं, v का मान निकला, तो v का मान का तात्पर्य यहाँ पे क्या, आप जानते हो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूर बनेगा, 1.875 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अच्छा, उसके बाद फिर पूछ रहा है प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो आप जानते हो यम रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, दैट इज इक्वल टू I/O, दैट इज इक्वल टू -v/u। तो I/O बराबर माइनस है ना, ये माइनस का सिंबल यहां लगाया v, तो v का मान अभी हमने निकाला 1.875, तो यहाँ पे कितना 1.875 हो गया अपान u, तो u की वैल्यू कितना -5, तो यहाँ पे -5 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 1.875 को 5 से डिवाइड करोगे 0.375 निकल के आएगा।
ये किसका मान है, आई अपान ओ का, ओ को उधर ट्रांसफर कर दें तो आई दैट इज इक्वल टू, ये प्लस में है ना, तो प्लस 0.375 इंटू ओ, और जहां पे ओ क्या है, वस्तु की लंबाई, आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो वस्तु की लंबाई से छोटी होगी। क्यों छोटी, यहाँ पे जो जिससे गुणा कर रहे हो, जिस वैल्यू से गुणा कर रहे हो वो 1 से क्या कम है, तो गुणा करने में जो गुणनफल, जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो भी ओ से क्या छोटा ही आएगा। आप यूं कह सकते हो कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के दूसरी ओर बनेगा। हम कैसे बोल पा रहे हैं, यहाँ पे v का मान प्लस में आया, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के सापेक्ष सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। इस प्रकार से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 40। अभी 10 क्वेश्चन हम और आपको देने जा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, प्रकाश के किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है तथा किस रंग के लिए सबसे कम होता है। एक जानकारी आपको दे, देखो सूर्य का प्रकाश दैट इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, या फिर इंग्लिश में आप बोलते हो ना वेबिग्योर, जानते हो जब सूर्य की प्रकाश किरणें किसी पिंड पर आपतित होती हैं 7 रंगों में क्या विभक्त हो जाती हैं। सबसे ज्यादा अपने मार्ग से विचलित जानते हो कौन सी किरण होती है, बैगनी रंग की प्रकाश किरण, और सबसे कम विचलित कौन होती है, लाल रंग की प्रकाश किरण। तो जानते हो प्रिज्म के पदार्थ किसका बना होता है, कांच का, अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है, और उसी कांच का लेंस भी तो बना हुआ है। तो आप यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका कि किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा और लाल रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 42, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कितना होता है। देखो समतल दर्पण जानते हो, जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, और रेखीय आवर्धन जिसको स्मॉल एम से लिखते हो बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो जितना प्रतिबिंब की लंबाई उतना वस्तु की लंबाई। तो ऐसी कंडीशन में जितना ऊपर उतना नीचे कैंसिल होगा, कितना आएगा 1। और आप जानते हो समतल दर्पण कैसा, वास्तविक नहीं बल्कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो समतल दर्पण के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया कि बने प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन कितना होगा, 1 होगा और +1 होगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्या प्रकाश को आंखों से देखा जा सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो प्रकाश को आंखों से नहीं देख सकते हो, प्रकाश की सहायता से अन्य वस्तुओं को आप देख सकते हो। प्रकाश करने अगर सीधी गुजर रही हो रास्ते में नहीं दिखाई पड़ेंगी, लेकिन अगर मार्ग में कोई वस्तुएं अगर हैं तो वो चमकेंगी, वो वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी। एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दें, अगर कोई टार्च आप ले लो, टार्च को इधर रखो, सीधी रोशनी सामने जा रही है तो रास्ते में रोशनी जाते हुए नहीं दिखेगी, सामने दीवार पे पड़ेगी, दीवार पे चमक उत्पन्न होगी। अच्छा वहीं पे अगर मान लो रूम में उसी समय थोड़ा सा कोई झाड़ू लगा दे, हम झाड़ू लगाना क्यों करें, आप जानते हो धूल गर्दे इत्यादि आपका उड़ना शुरू करेंगे, तो उस अवस्था में क्या होगा, प्रकाश का रास्ता भी दिखेगा। तो प्रकाश का रास्ता क्यों दिख रहा है, क्योंकि उसके रास्ते में क्या धूल गर्दे इत्यादि आपके उसके कण आ गए, वो कण चमक रहे हैं, उन कणों को देख के आपको प्रकाश के मार्ग का अनुमान हो रहा है। प्रकाश डायरेक्ट नहीं दिखती है, अपने रास्ते में पड़ने वाली वस्तुओं को चमकाती, उन वस्तुओं को दिखाती है। प्रकाश की सहायता से अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं, प्रकाश डायरेक्ट नहीं दिखाई पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक, गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। इसके पहले तमाम क्वेश्चन आपका लगा, न्यूमेरिकल लगा, और हर न्यूमेरिकल में कहीं आवश्यकता पड़ती थी, वक्रता त्रिज्या दिया रहता था, फोकस दूरी निकालनी होती थी तो वक्रता त्रिज्या की आधी कर ली जाती थी। तो किसी भी गोली दर्पण की जो फोकस दूरी होगी ये वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होगी, स्मॉल एफ दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन 2। या आप यूं कह सकते हो कैपिटल आर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एफ, जहां पे एफ क्या होगा, फोकस दूरी। और एक बात ध्यान रखना, फिर आपको याद दिलाएं, फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से लिखते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद फिर जल में डुबाने पर लेंस की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी भी लेंस को अगर आप जल में डुबो दोगे तो उसकी फोकस दूरी जानते हो 4 गुनी हो जाएगी। देखो क्यों 4 गुनी, कैसे होगी ये भी है, लेकिन फिलहाल आपके कोर्स के बाहर की चीज है। आप इतना जानो कि किसी भी लेंस को अगर हम जल में डुबो देंगे तो उसकी प्रकृति नहीं बदलेगी, उत्तल लेंस है उत्तल ही रहेगा, अवतल है अवतल ही रहेगा, बस उसकी फोकस दूरी 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। मतलब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अगर उत्तल लेंस को हम पानी में डुबो दें तो क्या बन जाएगा, 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। या उसी प्रकार से 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल लेंस को पानी में डुबो दें तो 15 चौको कितना 60, वो 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। उसकी प्रकृति नहीं बदलेगी, केवल उसकी फोकस दूरी बदल जाएगी और 4 गुनी हो जाएगी। अच्छा उसके बाद फिर आप देखना, एक लेंस को उसके पदार्थ यानी कांच, आप जानते हो अक्सर लेंस किसका, कांच का ही बनता है, कि अपवर्तनांक के बराबर अपवर्तनांक के, ठीक है, द्रव, और कैसा द्रव, पारदर्शी द्रव में डुबोते हैं। आप बताओ क्वेश्चन पूछ रहा है उसके फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले क्वेश्चन आप समझो,
कोई लेंस है, निश्चित रूप से किसी पारदर्शी पदार्थ का बना होगा, मान लो कांच का बना है, समझाने के लिए मान लो कांच का अपवर्तनांक कितना 1.5 होता है, तो उसी लेंस को किसी द्रव में डुबो दें और द्रव का अपवर्तनांक भी कितना हो, 1.5 हो। मतलब लेंस जिस पदार्थ का बना है उसका जो अपवर्तनांक है उसी अपवर्तनांक का कोई पारदर्शी द्रव ले लें और उस लेंस को उसमें डुबो दें। तो क्वेश्चन पूछा उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो एक जानकारी आपको दें, उसकी फोकस दूरी इनफाइनाइट हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। वो एक समतल कांच के प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। क्यों करेगा, कैसे करेगा, आपके कोर्स के बाहर की चीज है। फिर लघुत्तरी के प्रश्न है, अगर कहीं क्वेश्चन आता है तो आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हो, किसी भी लेंस को जिस पदार्थ का बना है उसी अपवर्तनांक के किसी अगर द्रव में डुबो दें तो उसकी फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, एक समतल कांच के प्लेट की तरह वो व्यवहार करने लगेगा। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखना क्वेश्चन नंबर 47, क्या कोई ऐसा भी प्रकाश है जिसे मनुष्य नहीं देख सकता है। एक जानकारी आपको दें, देखो वे प्रकाश किरणें जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उनको हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। और प्रकाश किरणें का बल्कि आप यूं कह सकते हो कि ऐसी सभी तरंगें जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उनको हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। ठीक, और विद्युत चुंबकीय तरंगों के मुख्यतः 3 प्रकार, अवरक्त किरणें जिसको आप क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रेज, दृश्य प्रकाश जिसको आप बोलते हो विजुअल लाइट, और तीसरा फिर आपका पराबैंगनी किरणें जिसको आप क्या कहते हो, अल्ट्रावायलेट रेज। तो देखो अवरक्त किरणें उसको भी किरणें आप कहते हो, पराबैंगनी किरणें इसको भी किरणें कहते हो, लेकिन ये दोनों किरणें ऐसी हैं जो देखने दिखाने में सहायक नहीं होती हैं। दृश्य प्रकाश केवल है जिसका तरंगदैर्ध्य परास लगभग 38 एंगस्ट्रॉम से लगभग 78 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। इनके बीच के तरंगदैर्ध्य की जितनी भी किरणें होती हैं सिर्फ यही वस्तुओं को देखने दिखाने में सहायक होती हैं, और बाकी 3800 से नीचे वाली और 7800 से ऊपर वाली जो भी किरणें हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, किरणें हैं, लेकिन देखने दिखाने में सहायक नहीं होती हैं। और 7800 से ऊपर वाले को हम अवरक्त किरणें कहते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंफ्रारेड रेज, और 3800 से नीचे वाले को हम पराबैंगनी किरणें बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज। तो अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज ये दोनों रेज जरूर हैं लेकिन देखने दिखाने में सहायक नहीं होती हैं। देखने दिखाने में केवल दृश्य प्रकाश ही सहायक होता है, और जिसका तरंगदैर्ध्य परास कितना होता है, 3800 एंगस्ट्रॉम से और 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, धूप के चश्मे की फोकस दूरी कितनी होती है, क्षमता कितनी होती है। आप जानते हो जिसकी आंख नहीं भी खराब है वो भी चश्मा लगा के घूमता है, तो जानते हो वो जो चश्मा लगाता है उसमें जो कांच लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है, उसकी फोकस दूरी इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। धूप के चश्मे की फोकस दूरी अनंत होती है, और फोकस दूरी का उल्टा क्या कराता है, क्षमता। तो निश्चित रूप से अगर धूप के चश्मे की फोकस दूरी अगर अनंत होगी तो धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होगी, 0 होगी। अगला क्वेश्चन इसके बाद फिर, 2 पतले लेंसों की क्षमता, 2 लेंस हैं और पहले लेंस की क्षमता कितनी, प्लस 3.5 डी, डी मतलब क्या, डायोप्टर, ये क्षमता का मात्रक है। क्षमता क्या होती है देखने के लिए हमारे इस सीरीज का जो फर्स्ट लेक्चर है आप उसको देखना। फर्स्ट लेक्चर में पूरी की पूरी थ्योरी, पूरे चैप्टर की थ्योरी, और लेक्चर नंबर आपका 6 में आपका उसी चैप्टर का पूरा आपका न्यूमेरिकल, 50 न्यूमेरिकल एक साथ, और 50 अगर आपने देखा, आप किसी भी कंपटीशन में बैठो इसी में से क्वेश्चन आपको मिलेगा। बहुत ज्यादा केवल नंबर चेंज होगा, अंक संख्या चेंज होगी, पैटर्न आपका यही मिलेगा जितना आपने 50 देख लिया। अच्छा, उसके बाद आप देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पतले लेंसों की क्षमता प्लस 3.5 डी मतलब डायोप्टर एवं माइनस 2.5 डी मतलब डायोप्टर है। ठीक, इनसे मिलकर बने संयुग्मी लेंस की फोकस दूरी और क्षमता क्या होगी। देखो हम लेंसों को आपस में संयोग क्यों करते हैं, जैसे हमारे पास कोई 2 लेंस है, दोनों की फोकस दूरी अलग अलग है, हम चाहें तो उनको आपस में जोड़ के एक नई फोकस दूरी के लेंस को प्राप्त कर सकते हैं। वो जो लेंस प्राप्त होगा उसमें दोनों लेंसों का मेल है। जैसे एग्जांपल दें आपको, मान लो पहला लेंस है उसका नाम ए, दूसरा लेंस है उसका नाम बी, लेंस ए की फोकस दूरी कुछ होगी, लेंस बी की फोकस दूरी कुछ होगी, दोनों को आपस में हमने क्या जोड़ दिया, पास पास रख दिया, सटा के रख दिया, कुछ दूरी पे रख दिया, पास पास रख दिया। ठीक, तो जो संयुग्मी लेंस तैयार हो उसकी कुछ नई फोकस दूरी होगी। तो आप यूं कह सकते हो कि 2 अलग अलग फोकस दूरियों के लेंसों को आपस में समायोजित करके एक नई फोकस दूरी के लेंस को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए लेंसों को आपस में आवश्यकता पड़ती है तो जोड़ते भी है, समायोजित करते हैं। अच्छा, क्षमता तो आप जानते हो P दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 मतलब क्या, पहले लेंस की क्षमता, P2 का मतलब क्या, दूसरे लेंस की क्षमता, और P का मतलब क्या, संयुग्मी लेंस की क्षमता। तो आप आगे देखना फिर, तो P का मान कितना, प्लस 3.5 डी, यही तो हुआ, और प्लस, ठीक, और उसके बाद फिर कितना, माइनस 2.5 और डी। अब आगे चलो इसके बाद, तो P दैट इज इक्वल टू, तो यहां पे कितना 3.5 डी माइनस 2.5 डी दैट इज इक्वल टू 1.0 डी, या P बराबर 1 डी। मतलब संयुग्मी लेंस की क्षमता कितनी हो गई, 1 डायोप्टर।
अच्छा फोकस दूरी, तो P बराबर कितना होता है 1/f। आप देखो फोकस दूरी तो आप जानते हो P बराबर कितना होता है 1/f, तो F बराबर कितना हो जाएगा 1/p, तो 1/1 बराबर 1 मीटर, और 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर, तो आप जानते हो संगमी लेंस की फोकस दूरी कितनी हो गई 100 सेंटीमीटर। अब इस लेक्चर का सबसे आखिरी क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन की पूरी हमारी ये वीडियो है। आखिरी क्वेश्चन आप देखना, क्वेश्चन नंबर 50। एक अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी बताओ। देखो लेंस है तो 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f, और अगर दर्पण है तो 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। दर्पण है ना, तो आप यहाँ पे फार्मूला क्या इस्तेमाल करोगे, आप देखना 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। अब उसके बाद फिर आप देखना, ये लो 1/1 प्लस, आप देखो एक अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी वस्तु का, वस्तु कितनी दूर रखा है 20 सेंटीमीटर, और वस्तु किधर रहेगा बाईं तरफ, तो u की वैल्यू कितनी -20। अच्छा प्रतिबिंब कहां बनता है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो आप जानते हो यहां पे क्या हो जाएगा 30, और प्रतिबिंब किधर बनेगा बाईं तरफ बनेगा -30, और यहां पे क्या हो गया f। अब उसके बाद यहां पे आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 30 दूना 60, यहाँ पे 2, और 20 तिया 60, यहाँ पे 3। अच्छा उसके बाद ये माइनस सिंबल है ना, तो यहाँ माइनस हो गया, और माइनस प्लस को यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, ठीक। अच्छा उसके बाद फिर यहाँ पे -2 और -3 दैट इज इक्वल टू -5/60 दैट इज इक्वल टू 1/f। तो आप जानते हो 12 पंचे 60, यहाँ पे हो जाएगा -1/12 दैट इज इक्वल टू 1/f, तो f दैट इज इक्वल टू -12 cm। इस प्रकार से आपका निकला जो अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी -12 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इस वीडियो में 50 क्वेश्चन पूरे हुए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका जो हमारा लेक्चर नंबर कौन सा, ये आपका लेक्चर नंबर 6 है, इसका फिर आपका अगला शुरू होगा लेक्चर नंबर 7 आपको मिलेगा, फिर लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 9, लेक्चर नंबर 10। देखो आपको बताएं क्लास 10th के लिए 10 वीडियो की पूरी सीरीज, जिसमें शुरू में लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 5 तक थ्योरी, और लेक्चर 6 से लेके और लेक्चर 10 तक न्यूमेरिकल। तो लेक्चर नंबर 6 में आपने जो पहला चैप्टर है उसका न्यूमेरिकल आपने देखा। अब इसके बाद आपका पब्लिक होगा लेक्चर नंबर 7, और जिसमें आपके दूसरे चैप्टर का न्यूमेरिकल होगा। फिर लेक्चर नंबर 8 उसमें तीसरे चैप्टर का न्यूमेरिकल होगा। फिर लेक्चर नंबर 9 उसमें चौथे चैप्टर का न्यूमेरिकल होगा। और फिर लेक्चर नंबर 10 जिसमें 5वें चैप्टर का न्यूमेरिकल होगा। और 10 वीडियो जिसने देखा ढंग से उसका नोट्स तैयार किया, फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी केमिस्ट्री बायोलॉजी में आप तैयारी करो। निश्चित रूप से फिजिक्स के लगभग सारे क्वेश्चन आप करके आओगे। अगर आपको लगता है कि हमने आपके लिए कुछ किया तो कुछ अपेक्षा हम आपसे भी करेंगे। आप घबराओ नहीं, आपसे फीस नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ इतनी अपेक्षा करेंगे कि इस सीरीज के लिंक को, इस वीडियो के लिंक को अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं, वो चाहे स्कूल के क्लासमेट आपके हों या फिर चाहे कोचिंग के हों या फिर आपके रिलेशन में आपकी क्लास में पढ़ने वाले कोई बच्चे हों, उनके पास तक जरूर पहुंचाना। जितने अधिक से अधिक बच्चों को आप पहुंचाओगे हमारा भी हौसला बढ़ेगा, हम अधिक से अधिक आपके लिए कर पाएंगे। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।